Hello everyone, hope you're all doing well. Welcome back to this channel. So, as the title suggests, this reading is going to be about your 5 clear things which are gonna which are gonna happen in your life really soon. तो वो क्या 5 चीज़ें हैं जो आपकी लाइफ में होने वाली है? वॉट कैन यू एक्सपेक्ट नेक्स्ट इन लाइफ? वो क्या 5 चीज़ें हैं या क्या 5 इवेंट्स हैं? So let's get started with the reading. Hello and welcome to this setup. So हमेशा की तरह we are gonna have 3 piles. तो पहली बात तो जो वो इंट्रो आपने सुना वो पिछले हफ्ते का है. I just shooted it or filmed it before doing this reading today. I mean वैसे वो इंट्रो उस हफ्ते की वीडियो के लिए था, बट देन आई गॉट सिक, यू ऑल नो अबाउट इट. और फिर उसके बाद अब वो जो वीडियो पिछले हफ्ते आनी थी वो अब इस हफ्ते आ रही है. सो नाउ आई एम फीलिंग मच बेटर. 95% सब ठीक हो गया है, बस 5% थोड़ा ऊपर नीचे हो जाता है. आई थिंक टाइम के साथ साथ ठीक हो जाएगा. थोड़ा ये कह सकते हैं गला ख़राब है थोड़ा बहुत, या फिर sometimes energy becomes really low. तो ऐसा चलता रहता है. बट नाउ द बॉडी इज़ फाइन एंड आई एम तो परफेक्टली फाइन. मैं परफेक्टली फाइन हूँ. द बॉडी नीड्स अ लिटिल बिट मोर ऑफ हीलिंग, बट वो अपने आप होता रहेगा. अब 1 हफ्ता हो चुका है, सो आई जस्ट वॉन्ट टू कम बैक एज सून एज पॉसिबल. रियली आई जस्ट वॉन्ट टू कम बैक. आई वॉन्ट टू डू रीडिंग्स फॉर यू, क्योंकि ये वर्क मुझे बहुत अच्छा लगता है, रीडिंग करना. So again, as I've told you, हमेशा की तरह we have 3 piles. So pile number 1 is going to be the 10 of cups. Pile number 2 is going to be the world. Pile number 3 is going to be the queen of pentacles. इसका screenshot मैं अभी और पास से लगा देती हूँ ताकि आप अपनी पाइल जो है easily decide कर पाओ. जो भी पाइल, जो भी कलर कार्ड का आपको अच्छा लग रहा है, जो भी सीनरी कार्ड की आपको अच्छी लग रही है, यू हैव टू चूज़ दैट कार्ड, यू हैव टू चूज़ दैट पाइल. और हाँ, जो भी पाइल, जो भी कार्ड अपने लिए पिक करोगे वो राइट पाइल पिक करोगे. सो डोंट बी लाइक ओ माय गॉश वी आर गोना चूज़ द रॉन्ग पाइल. ऐसा नहीं होगा. जिस पाइल को देखने के लिए आप डेस्टाइंड हो, आप वो ही पाइल देखोगे एंड दैट्स गोना बी द राइट पाइल फॉर यू. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. एंड ऑल्सो थैंक यू सो मच फॉर like the people who really gave me blessings at the time जहाँ पर I was not feeling well. I mean, I can definitely feel the support. वो support महसूस होता है, वो प्यार, वो स्नेह और प्यार महसूस होता है, और वो मुझे बहुत महसूस हुआ आप सभी से. आपका बहुत 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 शुक्रिया, दिल से शुक्रिया. और यहाँ पर जो है like what else can I say, like I एक तो ना एक मतलब वर्ड्स नहीं रहते तो वो वाली सिचुएशन हो जाती है. बट आई रियली वांट टू थैंक ईच वन ऑफ यू ब्लेसिंग्स देने के लिए, अपनी मेरा साथ देने के लिए. और मैं वो अगेन ये फील कर सकते हैं हम कि समवन इज़ देयर विद अस, समवन इज़ क्रिएटिंग गुड थॉट्स एंड वाइब्रेशन फॉर अस. क्योंकि वाइब्रेशन हमेशा आगे जो है उस पर्सन तक पहुंचते हैं, गुड और बैड वो दोनों पहुंचते हैं. तो मुझे गुड वाइब्रेशन जो है बहुत महसूस हुआ, और उस वाइब्रेशन ने जो है मुझे बहुत जल्दी ठीक करा. आई फील वो वाइब्रेशन ने बहुत जल्दी ठीक करा. दुआ जो है, ब्लेसिंग्स जो है उसने ठीक करा. मेडिसिन तो अपना काम करती है, पर आई फील कि जितना मैं बीमार हुई थी उसमें मैं बहुत जल्दी जो है फिर भी उभर आई. मैं ऐसा बीमार 2022 में हुई थी, जनवरी के मंथ में, और मेरा पूरा परिवार बीमार हुआ था क्योंकि हम सभी को कोविड हो गया था 2022 में लोहड़ी के टाइम पर, जनवरी में अगेन. तो वो पूरा 7 दिन जो चला था, इट वॉज नेक्स्ट लेवल जो है फीवर और वो सब कुछ. और इस बार भी वैसा ही कुछ हुआ, पर 4 दिन में जो है वो फीवर मेरा उतर गया. मतलब दिन रात 4 दिन तो फीवर रहा, बट उसके बाद 4 दिन में वो उतर भी गया. और आई फील कि वो फीलिंग नहीं आई कि मैं जैसे बीमार हूँ बहुत ज़्यादा. अगेन दर्द तो था, पर दुख नहीं था कि दर्द हो रहा है या फिर परेशानी में है शरीर, ऐसा फील नहीं हुआ.
तो इसमें आप लोगों की भी बहुत बहुत जो है एक एक थैंक यू और आपकी ब्लेसिंग्स जो है मुझ तक ज़रूर पहुंची। और शिव बाबा का जो वो हम मेडिटेशन हम करते हैं अशरीरीपन की अवस्था के लिए, अशरीरीपन, तो उसने बहुत जो है हेल्प करा। भगवान ने बहुत हेल्प करा, अशरीरीपन की स्थिति जो है वो लेकर आई। और वो 4 दिन जो थे, मैं ये कहूँगी कि वो मेडिटेशन में ही जैसे गुजर भी गए, अशरीरीपन में वो गुजर भी गए। और एक तरह से जो पुरुषार्थ हम इतने समय से नहीं कर पा रहे थे अशरीरीपन का, वो उस बीमारी के समय पर बहुत इजीली हो गया। बीमारी के समय पर मेडिटेशन करना बड़ा मुश्किल हो जाता है, पर एज सच मुश्किल लगा नहीं। ऐसा लगा कि एकदम मतलब आत्मा शरीर से गई और फिर कुछ देर बाद वापस आई। तो वो दर्द की जो फीलिंग थी वो भी नहीं थी। अगेन वो टॉन्सिल हो गए थे और वो अगेन वो जल्दी ठीक हो गए। मतलब इजीली सब समय निकल गया, हम ये कह सकते हैं, समय निकल गया। और आई थिंक बहुत सारे पॉइंट्स भी इकट्ठे हो गए। आपके भी बहुत सारे जो है दुआओं के ख़जाने में, आपके खुद के दुआओं के ख़जाने में आपके पॉइंट्स इकट्ठे हो गए और मेरे भी दुआओं के ख़जाने में पॉइंट्स इकट्ठे हो गए। क्योंकि जो अशरीरीपन की स्थिति है एक तरह से एंजल्स की स्थिति है, फरिश्ते की स्थिति है। तो फरिश्ता जो वो होता है, फरिश्ता जिसका इस धरती से और धरती के जो रिलेशनशिप्स है, शरीर के रिलेशनशिप्स हैं, और ये कह सकते हैं हमारे जो पुराना नेचर है उससे कोई रिश्ता ना होना, हमारी बैड जो क्वालिटीज़ रही है लाइफ में उससे कोई रिश्ता ना होना। तो शरीरी स्थिति की ये जो है फीलिंग जो मैंने ली 4 दिन, इनफैक्ट ज़्यादा ही ली, 4 5 6 दिन ली, बहुत अच्छा रहा, बहुत अच्छा रहा। मन को बहुत सुकून मिला और बहुत सपोर्ट महसूस हुआ, बहुत टचिंग्स महसूस हुई। तो अगेन बहुत बहुत सबका शुक्रिया। और जल्दी अब हम शुरू करते हैं रीडिंग। ऑलराइट, सो अगेन स्क्रीनशॉट आता है और मैं मिलती हूँ आपसे आपकी रीडिंग के टाइम। Hello, pile number 1. So, this is your reading. You chose the 10 of Cups card here. Let's get started with your reading. तो 5 clear things to expect next in your life. क्या वो 5 चीज़ें, क्या वो 5 चीज़ें हैं जो आपको एक्सपेक्ट करनी चाहिए नेक्स्ट इन योर लाइफ? File number 1. Okay, so we have the 2 of Wands. It gives me the message कि कहीं ना कहीं आप अगर अपने फ्यूचर को नहीं देख पा रहे थे, आपका विजन नहीं बन रहा था कि मैं फ्यूचर में क्या कर रहा हूँ क्या नहीं कर रहा हूँ। एंड स्पेशली जब ये सिचुएशन होती है कि जब हमें नहीं पता होता फ्यूचर में क्या होने वाला है, वी डोंट नो व्हाट इज़ अबाउट टू हैपन इन आवर फ्यूचर। तो एक अंदर जो है एक ऐसी फीलिंग आती है कि अरे लाइक व्हाट विल हैपन नाउ, मैं अब क्या करूँगा इन फ्यूचर, क्या होगा, वो ऐसी ऐसी फीलिंग या ऐसे थॉट्स आने लग जाते हैं और डर, फियर अगेन क्रिएट करते हैं हमारे अंदर। तो विद द 2 ऑफ वॉन्ड्स कार्ड आई फील कि यू विल सी योर फ्यूचर, यू विल बी एबल टू इमेजिन कि क्या होगा और क्या होने वाला है। और कहीं ना कहीं सुकून कि जो होगा वो अच्छा ही होगा। कहीं ना कहीं लाइक 2 ऑफ वॉन्ड्स इज शोइंग मी कि आपके पास एक प्लान जो है आप बनाने वाले हो, क्रिएट करने वाले हो अपने फ्यूचर के लिए, और वो प्लान बड़ा अच्छा है। आपका प्लान वो पहले नहीं बन पा रहा था, आप अपने फ्यूचर को अगेन नहीं देख पा रहे थे, आप अपने फ्यूचर को एक राइट डायरेक्शन नहीं दे पा रहे थे। अब जो है आप अपने फ्यूचर को एक राइट डायरेक्शन दे पाओगे और आपको फ्यूचर अपना अच्छा दिखेगा, बुरा नहीं दिखेगा। अनसर्टेनिटी वो ख़त्म होती हुई यहाँ नज़र आ रही है विद द 2 ऑफ वॉन्ड्स। नेक्स्ट वी हैव द नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स। एक चैलेंज भी लाइफ में आएगा इन द वेरी नियर फ्यूचर, और वेरी नियर फ्यूचर का मतलब है कि विद इन अ मंथ और सो ये चीज़ें होगी।
तो जो नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स है ये शो कर रहा है कि कोई चैलेंज आ रहा है, वो चैलेंज बड़ा चैलेंजिंग है, वो चैलेंज एक कंपटीशन भी हो सकता है जो विद इन 1 मंथ आपको फेस करना पड़े, और बहुत क्विकली आप इससे आगे निकल जाओगे। और गाइडेंस ये कि प्लान करो चीज़ों को, प्लान करो, जितना प्लान और स्ट्रैटेजाइज करोगे आप उतना उस चैलेंज से, उतना उस सिचुएशन से बहुत जल्दी निकल जाओगे और जीत कर निकलोगे। नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स बड़ी क्विक मूवमेंट को शो करे, तो येस इन द नियर फ्यूचर यू मे फील लाइक कि समय बड़ी जल्दी बीत रहा है, लाइक दिस कैन इवन हैपन, बट सम चैलेंज इज कमिंग इन योर लाइफ जो बड़ा क्विकली एकदम आपकी तरफ आ रहा है, और आपको क्विक मूवमेंट, क्विक डिसीजन मेकिंग भी करना पड़ेगा। बट उससे पहले, डिसीजन मेकिंग से पहले आप अपने लाइफ का कंपस सेट करो। कंपस सेट करना कि आपने किस डायरेक्शन में जाना है, कि आपने इस डायरेक्शन में जाना है, उस डायरेक्शन में जाना है, कि क्या आपको फ्यूचर में काम करना है, वो डायरेक्शन अपनी सेट करो। बट ऑल्सो विद द नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स आपको क्विक डिसीजन लेने पड़ेंगे, सो आपको पहले से प्रिपरेशन की ज़रूरत है, पहले से प्लानिंग, स्ट्रैटेजाइजिंग की आपको ज़रूरत होगी। बट ये बहुत जल्दी आपके सामने जो है कोई चैलेंज आता हुआ नज़र आ रहा है, कंपटीशन आता हुआ नज़र आ रहा है। आपकी एनालिटिकल लॉजिकल स्किल जो है यहाँ पर यूज़ होगी, और आपका कम्युनिकेशन यहाँ पर यूज़ होगा, और वो स्ट्रॉन्ग चाहिए। कम्युनिकेशन स्ट्रॉन्ग चाहिए, माइंड स्ट्रॉन्ग चाहिए, एनालिटिकल लॉजिकल स्किल जो आपकी स्ट्रॉन्ग चाहिए इसमें। देन वी हैव द 4 ऑफ स्वॉर्ड्स। अगर यहाँ पर पास्ट में कोई चीज़ आपको चुभी, बुरी लगी, किसी ने ऐसी कोई बात करी जो आपको बुरी लग गई, या कुछ ऐसा हुआ जो आपके प्लान अकॉर्डिंग नहीं हुआ, और आप बहुत ज़्यादा दिल शिकस्त हो गए, आप बहुत ज़्यादा जो है उदास हो गए, आप बहुत ज़्यादा बिट्रेड महसूस करने लगे, तो अब आपके लिए यहाँ पर हीलिंग आ रही है। जो तीसरा कार्ड है, यानी जो तीसरी क्लियर चीज़ आपको एक्सपेक्ट करनी चाहिए, वो है हीलिंग की। आप कहीं ना कहीं यहाँ पर हील होते हुए नज़र आ रहे हो। अगर यू आर गोइंग थ्रू डिप्रेशन, एंजाइटी और इवन सम इलनेस, अगर आप फिजिकल इलनेस से भी डील कर रहे थे, तो वो फिजिकल इलनेस जो है अब एक एंड पर आती हुई नज़र आ रही है। इट इज़ लिटरली एंडिंग। उसके लिए गाइडेंस ये कि रेस्ट करो। रेस्ट, अगर फिजिकल इलनेस है तो रेस्ट इज़ द बेस्ट, वो बेस्ट डिसीजन होगा अपना रेस्ट करना। इवन मेडिटेट करना इस समय पर अच्छा आइडिया है, क्योंकि जब हम रेस्ट करते हैं, जब हम सो जाते हैं, तो सोना इनफैक्ट एक डेड स्थिति है आपके मन की। आपको ये नहीं पता होता कि आप इस शरीर में हो या आपका ये नाम है, नहीं, आपको ये कुछ नहीं पता होता स्लीप के टाइम पर। मेडिटेशन भी एक तरह से सेम स्थिति है, सेम सिचुएशन है मन की, कॉन्शियसनेस की। कॉन्शियसनेस आपको कॉन्शियस होती नहीं, मेडिटेशन में भी आपकी कॉन्शियसनेस कहीं और होती है। एक्चुअली नो, यू हैव कॉन्शियसनेस बट इट्स नॉट देयर। आपकी बॉडी में आपकी कॉन्शियसनेस नहीं है, आपकी कॉन्शियसनेस अदर वर्ल्ड या आउटर, लाइक अदर देन योर बॉडी, आउटर वर्ल्ड जो है उधर आपकी कॉन्शियसनेस होती है। तो जब भी हम अशरीरी स्थिति में आते हैं, सोल कॉन्शियसनेस में आते हैं, हम एनर्जी रीगेन करते हैं। तभी तो जब हम सो जाते हैं तो हम बॉडी कॉन्शियस सिचुएशन में, बॉडी कॉन्शियस स्थिति में नहीं होते। इस वजह से हम बड़ा रिचार्ज्ड महसूस करते हैं सोने के बाद, क्योंकि अगेन जैसे ही हम बॉडी कॉन्शियस होते हैं वैसे हमारी एनर्जी यूज़ होने लगती है, और जैसे ही हम सोल कॉन्शियस यानी अशरीरीपन की स्थिति में आते हैं तो हम एनर्जी गेन करते हैं। तो समहाउ विद द 4 ऑफ स्वॉर्ड्स दिस कार्ड इज शोइंग मी कि आपकी फिजिकल एज वेल एज मेंटल हीलिंग का यहाँ पर टाइम है, और आप मेडिटेशन या फिर स्लीप पर काफ़ी फोकस कर सकते हो। इनमें से कोई एक चीज़ पर, स्लीप या फिर मेडिटेशन पर आप काफ़ी फोकस करते हुए नज़र आ रहे हो। नेक्स्ट यहाँ पर क्या चीज़ है लाइफ में जो होगी इन द अगेन वेरी नियर फ्यूचर? सो वी हैव द 8 ऑफ स्वॉर्ड्स। 8 ऑफ स्वॉर्ड्स यहाँ शो कर रहा है कि आप बहुत सारे एक तरह से कन्फ्यूजन वाली सिचुएशन में हो सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें आपके मन में चल सकते हैं। यू कैन बी कन्फ्यूज कि मुझे क्या चीज़ को पिक करना चाहिए, या इट कैन बी लाइक कि उस पर्सन ने मुझे ये कहा, या लाइक बहुत सारी ओपिनियंस दूसरे लोगों की, और फिर इतनी सारी ओपिनियंस इकट्ठी हो जाना कि कंफ्यूज हो जाना कि मैं करूँ तो करूँ क्या। कहीं ना कहीं यहाँ पर आपकी एनालिटिकल लॉजिकल स्किल वर्क ना करे, तो यहाँ पर आप अपने इंट्यूशन, आपकी जो कॉन्शियसनेस क्या आपको गाइड करिए, उस अकॉर्डिंग आपने यहाँ पर डिसीजन लेना है। एक सिवियर कन्फ्यूजन का भी टाइम है,
यस, विद द एट ऑफ स्वॉर्ड्स एक सिवियर कन्फ्यूजन का भी टाइम है, और ये कन्फ्यूजन बहुत जल्दी आ सकते हैं। मे बी अभी से 8 घंटों बाद ही आपकी ये सिचुएशन बन जाए, या फिर 8 दिनों बाद ये जो है आपकी सिचुएशन बन जाए, जहाँ पर आप बहुत सिवियरली कन्फ्यूज्ड महसूस करो किन्हीं चीज़ों के बारे में। और गाइडेंस ये है कि जब आपका दिमाग नहीं काम कर रहा, जब आपकी एनालिटिकल लॉजिकल स्किल काम नहीं करी, आपने अपनी कॉन्शियसनेस से डिसीजन लेना है। आपका मन जो है आपको बता देता है कि लाइक योर हार्ट विल टेल यू कि ये चीज़ सही है और ये चीज़ गलत है, आई शुड चूज़ दिस एंड आई शुड नॉट चूज़ दिस अदर थिंग। तो उस अकॉर्डिंग फिर आपने जो है यहाँ पर डिसीजन लेना है। ऑलराइट, और यहाँ पर क्या चीज़ हो रही है नेक्स्ट इन लाइफ? ओके, सो वी हैव द 4 ऑफ कप्स। 4 ऑफ कप्स यहाँ शो कर रहा है कि लाइक सडनली अनएक्सपेक्टेडली कोई चीज़, कोई अपॉर्चुनिटी, और मे बी समवन इज कमिंग इन टू योर लाइफ। अनएक्सपेक्टेडली ये पर्सन आपकी लाइफ में आ सकता है, फिर अनएक्सपेक्टेडली कोई अपॉर्चुनिटी आपकी लाइफ में आ सकती है। आपको ऐसा लगेगा कि मैंने वो अपॉर्चुनिटी या वो पर्सन गवा दिया है, पर नहीं, एक्चुअली वो पर्सन या फिर वो अपॉर्चुनिटी आपके पास अब आ रही है। आपको बिल्कुल भी एक्सपेक्टेड नहीं था, और सडनली आपके पास अपॉर्चुनिटी या फिर सडनली ये पर्सन आपके पास आ रहा है। और कहीं ना कहीं आपको ऐसा लग सकता है कि मे बी आई हैव जस्ट दीज 3 चॉइसेस, एंड ये गाइडेंस है कि आप अपने जो ऑप्शंस है वो खुले रखो। ऑप्शंस खुले रखना यानी कि अपने आप को ये ना कहना कि आई जस्ट हैव 3 थिंग्स, आई कैन जस्ट चूज फ्रॉम 3। ऐसा नहीं है, आपके पास और भी ऑप्शंस है। तो अगर एक दरवाज़ा बंद होता है तो बहुत सारे और खुलते भी हैं। तो अपने आप को रिस्ट्रिक्ट नहीं करना है, अपने आप को बिल्कुल भी रिस्ट्रिक्ट नहीं करना है, अपने आप को ओपन माइंडेड रखना है, एंड यू विल नोटिस कि कोई पर्सन या कोई अपॉर्चुनिटी आपके स्पेशली आपके लिए आएगी। तो वो अपॉर्चुनिटी, वो पर्सन को आपने पिक करना है। सो अनएक्सपेक्टेड ये चीज़ होने वाली है। Alright, so let's get some more messages from the tarot about the near future. What to expect in your life, some guidance. Pile number 1. All right, so we have the guides, Ogham, tree spirits. So especially I feel ke like many of you can have conjunction of planets. मतलब एक ही हाउस में 3 से ज़्यादा प्लैनेट्स का कंजंक्शन हो सकता है पाइल नंबर 1 आपके चार्ट में, इन द मेन बोर्ड हॉरोस्कोप और इन द D9 और इन द D12 चार्ट। 3 या 3 से ज़्यादा ग्रहस का कंजंक्शन होना, विच शोज़ मी स्पेशली अगर 4 या 4 से ज़्यादा प्लानिटरी प्लेसमेंट है तो ऑफकोर्स आप अपने होमलैंड में नहीं रहोगे, आप अपने होमलैंड से दूर जाकर ही रहोगे। एंड समहाउ यू गाइज विल ऑल्सो बिकम मोर स्पिरिचुअल इन नेचर, वो भी है। बट आई डू फील कि ऐसी प्लानिटरी प्लेसमेंट्स बन सकती है इन द नियर फ्यूचर जिसकी वजह से आपको ट्रैवल करना पड़े, एंड समहाउ आपकी भी जो इनर सेल्फ है वो आपको यही कहेगी दैट यू नीड टू ट्रैवल। और मे बी जब आप ट्रैवल करते हो तो यू गेट इंस्पायर्ड, या फिर अगेन दिस कैन बी अ पिलग्रमेज ट्रैवल जो आप करो इन द वेरी नियर फ्यूचर। एंड समहाउ इस ट्रैवल की वजह से यू बिकम वेरी नियर टू नेचर, कहीं ना कहीं नेचर के साथ आप ज़्यादा टाइम स्पेंड करो, दैट कैन हैपन। एंड समहाउ विद दिस कार्ड आई फील कि आप कहीं ना कहीं अपने हेल्थ में भी एक इम्प्रूवमेंट देखोगे, क्योंकि फिजिकल हेल्थ में भी और इवन मूड स्विंग्स जो आपको होते हैं उसमें भी आप इम्प्रूवमेंट देखोगे। कहीं ना कहीं आपकी जो डाइट है, लिटरली आपका जो खाना पीना है वो थोड़ा बदलता हुआ नज़र आ रहा है। समहाउ यू आर टेकिंग मोर फ्रूट्स एंड वेजिटेबल इन योर डाइट, में बी स्पेशली मोर फ्रूट्स आर देयर इन योर डाइट। तो ऑफकोर्स फ्रूट्स हमारा मूड अच्छा करते हैं और अगेन हमारी हेल्थ को इम्प्रूव करते हैं। तो समहाउ डाइटरी चेंज है, डाइट में चेंज है। एंड इनफैक्ट आप जिन लोगों के साथ रहते हो वो लोगों का संग छूट के किन्हीं और लोगों का आपको संग मिले, स्पेशली जैसे आपने 10 ऑफ कप्स का कार्ड पिक करा है तो आई फील किन्हीं लोगों का आपको संग मिल रहा है, आपका संग जो है वो चेंज हो रहा है, संग का रंग लग रहा है। मे बी यू आर गोइंग टू ए बेटर इन्वायरमेंट, गोइंग टू अ बेटर सर्कल, और वो सर्कल काफ़ी पॉजिटिव है, काफ़ी अच्छा सर्कल है। तो उस सर्कल का अगेन उस संग का जो रंग आप पर चढ़ रहा है वो बहुत अच्छा है, वो बहुत पॉजिटिव है आपके लिए। सो दैट कैन बी सीन। Then we have the ancient knowledge, help, dimensional. I feel कि with this card
समहा आपको दूसरे लोगों से हेल्प मिलेगी, आपको दूसरे लोग हेल्प करना चाहेंगे। एंड आई फील कि जब दूसरे लोग आपको हेल्प करते हैं तो आप एक कन्फ्यूज्ड सिचुएशन में भी पहुंच जाते हो, बट अगेन आप अपने कॉन्शियसनेस से, आप अपने दिल से वो राइट डिसीजन जो है अपने लिए ले लेते हो, दैट्स ऑल्सो देयर। बट आई फील कि बहुत सारे लोग आपकी मदद भी करना चाहेंगे, आप बहुत अच्छे कनेक्शंस क्रिएट कर रहे हो एंड यू आर गेटिंग नॉलेज फ्रॉम दोज कनेक्शन। जैसे हम नए लोगों से मिलते हैं तो हम उनकी लाइफ के बारे में जानना शुरू करते हैं, उनके एक्सपीरियंसेस के बारे में जानना शुरू करते हैं और हमें कोई ना कोई नॉलेज मिलती है। आई फील कि आप उन लोगों से मिल रहे हो इन द नियर फ्यूचर जो एस्ट्रोलॉजी, अकल्ट, मिस्टिसिज्म या फिर इन जनरल हिस्ट्री या फिर जो हमारे वेदास है उसमें इंटरेस्ट रखता है या रिलीजियस स्टडीज़ में इंटरेस्ट रखता है। आप ऐसे लोगों के संग में आ रहे हो और उनसे कोई नॉलेज ले रहे हो जो आपकी भी नॉलेज, जो आपकी भी विजडम इन्हांस करते हैं। सो दिस इज समथिंग विच वी आर गेटिंग। Then we have the wisdom power transformation. Again, आपकी wisdom यहाँ पर increase होती हुई नज़र आ रही है, आपकी यहाँ पर जो एक mental level है वो बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है, increase होता हुआ नज़र आ रहा है। And in fact you're gonna feel very powerful. Knowledge हमेशा power देती है, नॉलेज हमेशा पावर देती है आपको। एक ऐसा जब आपको नॉलेज होती है तो आपको एक अपने ऊपर ट्रस्ट बढ़ता है, बिल्डअप होता है और नॉलेज हमें ट्रांसफॉर्म भी करती है, ऑटोमेटिक बात है। हमारा नॉलेज, जो भी नॉलेज आप लेते हो वो आपके मन को थोड़ा चेंज करती है और कुछ आपके अंदर ऐड ऑन करती है क्वालिटीज़ जिससे आप ट्रांसफॉर्म करते हो। सो इवन लाइक इन योर चरा दशा यू कैन गो थ्रू स्कॉर्पियो अंतरदशा और स्कॉर्पियो महादशा, और इवन इन द विमशोत्री स्कीम आप मार्स के अंतरदशा या महादशा रन कर सकते हो। एंड मार्स कैन एक्चुअली भी कंजंक्ट विद डिफरेंट ग्रहस, जैसे मैंने अभी कहा था ना पायल नंबर 1 कि आपके चार्ट में 3 या 3 से ज़्यादा प्लैनेट्स एक हाउस में कंजंक्ट होंगे, तो आई फील मार्स के साथ कई सारे प्लैनेट्स यहाँ पर कंजंक्ट हो सकते हैं, फिर मार्स उन कंजंक्शंस को एस्पेक्ट कर सकता है। तो somehow like transformation is on the cards now, लिटरली अ ट्रांसफॉर्मेशन इज ऑन द कार्ड। जैसे यहाँ पर नंबर 22 है, यहाँ पर नंबर 33 है, लाइक यू विल नोटिस कि गुड ट्रांसफॉर्मेशन, गुड चेंज इज कमिंग इन यू, यू आर बिकमिंग मोर इंटुइटिव। एंड जैसे कि ये आउल भी हमें दिख रहा है, सो आउल इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ विजडम। तो आपकी विजडम इन जनरल ओवरऑल लाइफ के लिए इंक्रीज हो रही है, आपकी नॉलेज जो है वो यहाँ पर बढ़ रही है और नॉलेज इज अगेन पावर, आपकी पावर बढ़ रही है। आप उस पावर से राइट डिसीजन ले पाओगे और उस पावर से आप अपने अगेन लाइफ का कंपास सेट कर पाओगे, राइट डायरेक्शन में आप जा पाओगे। फिर यहाँ पर है ग्रे कार्ड, इट सेज एंडिंग्स आर इनएविटेबल, सो सम थिंग्स आर ऑल्सो एंडिंग्स, कई चीज़ों का एंड भी हो रहा है एंड यू आर एक्चुअली हैप्पी कि वो चीज़ एंड हो रही है। माई गुडनेस, आई एम सो हैप्पी दैट दोज थिंग्स आर एंडिंग नाउ। मतलब ऐसा यहाँ पर सिचुएशन, आप उदास नहीं होगे, खुशी के आंसू हो सकते हैं कि ओ माय गॉड थैंक गॉड दिस इज एंडिंग। नेक्स्ट वी हैव द प्रोटेस्ट, इट सेज स्टार्ट अ रेवोल्यूशन। सो समहाउ आप अपनी अथॉरिटीज से रेवोल्यूशन में आओ, आप अपनी एक रिबेलियस भी बनो इन सम नेचर, लाइक आपका नेचर कहीं ना कहीं थोड़ा रिबेलियस है, कहीं ना कहीं अनऑर्थोडॉक्स है, अनकन्वेंशनल है इन नेचर। आपके अथॉरिटीज़ आपके पेरेंट्स भी हो सकते हैं, आपके अथॉरिटीज़ आपके गुरु, मेंटोर्स, टीचर्स भी हो सकते हैं या फिर फ्रेंड्स भी हो सकते हैं, व्हाटएवर इट इज़। आपके अंदर वो नॉलेज आएगी कि आप उनके साथ जो हो डिबेट करो। स्पेशली यू कैन हैव मार्स इन द 6th हाउस, पाइल नंबर 1 इन द मेन बर्थ हॉरोस्कोप या फिर इन द चंद्र लग्ना या फिर इन द D12 चार्ट, यू कैन हैव मार्स इन द 4th हाउस समहाउ, क्योंकि मार्स अगर 6th हाउस में मार्स, 6th नॉट 4th, 6th हाउस में मार्स, क्योंकि अगर 6th हाउस में मार्स है तो मार्स इज गोना एस्पेक्ट दी 9th हाउस ऑफ गुरुज, मेंटोर्स, अथॉरिटीज। और कहीं ना कहीं अगेन योर मार्स कैन इवन बी इन द सेकेंड हाउस में है तो वो अपने 8th एस्पेक्ट से 9th हाउस को एस्पेक्ट करेगा। अगेन यू विल हैव प्रॉब्लम्स विद योर फादर, नो मैटर हाउ गुड और बैड योर रिलेशनशिप इज विद द फादर, बट मार्स इन द 2nd हाउस आप बहुत ज़्यादा कंपेटिटिव हो गए अपने फादर के साथ, नो मैटर वॉट, कंपेटिटिव हो गए अपने गुरुज, मेंटोर्स के साथ, नो मैटर वॉट, डिबेट भी कर सकते हो।
जिसको हम हिंदी में कहते हैं ज़बान लड़ाना, यू कैन डू दैट अ लॉट. सो समहाउ मार्स विल बी इन अ सच अ पोजिशन फॉर यू, पाइल नंबर 1, जहाँ पर वो 9th हाउस को एस्पेक्ट करेगा, चाहे वो अपने 4th एस्पेक्ट से एस्पेक्ट करे, 8th एस्पेक्ट से एस्पेक्ट करे या 7th एस्पेक्ट से एस्पेक्ट करे, बट इट विल एस्पेक्ट. एंड दैट्स व्हाई यू आर अ बिट रिबेलियस इन नेचर. नहीं नहीं ऐसा नहीं है, ऐसा है, यू शुड फॉलो मी, मुझे ज़्यादा पता है, चाहे आपकी उम्र मुझसे ज़्यादा है, चाहे आपका एक्सपीरियंस मुझसे ज़्यादा है, बट फिर भी मुझको ज़्यादा पता है. So like somehow you are also doing some revolution, you're also being rebellious in nature. And again, your Atma Karaka planet holding the highest degree in your chart, pile number 1, can actually be Saturn. Can actually be Saturn. Or the ascendant can be ruled by Aquarius or Capricorn. That can even happen. या फिर आपका आत्मा कारका मून सन can be in the signs of Saturn, जैसे अगेन एक्वेरियस में हो सकता है, कैप्रिकॉर्न में हो सकते हैं. सो और अगेन मुझे अगर नक्षत्र की बात करनी हो, सो आई विल से कि स्पेशली श्रावण, धनिष्ठा, सतभिशाख, उत्तरा, आषाढ़ा, and like these nakshatras seems dominating. And also Mars can again be in the 2nd house. तो 2nd हाउस में जब मार्स होता है तो एक बुलंद आवाज़ उस इंसान को देता है, क्योंकि 2nd हाउस हमारी स्पीच का, टोन ऑफ स्पीच का हाउस है. तो वो एंड या लाइक दीज नक्षत्रास विल बी डोमिनेटिंग. एंड अगेन साइन ऑफ कैप्रिकॉर्न एंड एक्वेरियस सीम्स टू बी डोमिनेटिंग. कैंसर और लियो साइन भी डोमिनेटिंग हो सकता है, क्योंकि ये ऑपोजिट साइंस है कैप्रिकॉर्न और एक्वेरियस के. तो अगेन द नक्षत्रास लाइक पुनर्वासु, पुष्या, अश्लेषा, माघा, Purva Falguni, Uttar Falguni can be dominating in your chart, pile number 1. So this is something which we are getting for you. So that was it. This was the reading, pile number 1. Do let me know what you feel about your reading, how it resonates with you emotionally, psychologically or astrologically, and do write angel blessing in the comment section below. And also like this video reading, and for more such readings please subscribe to this channel. And if you're interested in personal reading, I do Astro Tarot reading and Nakshatra Kundli reading. You can book yourself a reading from our website, and the link to my website is in the description box below. And if you're interested in these bracelets, these are handmade, cleansed, energized by me. You can get these bracelet sets over my website itself. And I shall see you in the next reading, pile number 1. Tab tak ke liye be positive, stay happy. Hello, pile number 2. So this is your reading. You chose this pile because you got attracted to the world card. Let's get started with your reading here. So 5 clear things to expect next in pile number 2's life. Pile number 2 की life में क्या 5 चीज़ें हो रही है? What can they expect? So we have the Tower card. Okay, पहले ही कार्ड जो है ट्रांसफॉर्मेशन. आई मीन यू नो द लाइक यू शुड एक्सपेक्ट ट्रांसफॉर्मेशन, सडन चेंज ऑफ प्लान्स. पाइल नंबर 2, मे बी जो आपने प्लान करी हैं चीज़ें वो प्लान अकॉर्डिंग नहीं हुई हैं. ऑलवेज रिमेंबर जो होता है अच्छे के लिए होता है, एंड दिस इज़ लाइक सपोज टू हैपन. स्पेशली जैसे एक ताज का गिरना यानी कि कहीं ना कहीं जो रिस्पेक्ट और ऑनर है आपका, आपकी खुद की सेल्फ रिस्पेक्ट जो है, कहीं ना कहीं उसमें डैमेज होना, कहीं ना कहीं आपकी ईगो जो है वो ख़त्म होना. यू वर लाइक कि अरे ये चीज़ दी बेस्ट है, ये चीज़ बहुत अच्छी है, बट देन लेटर यू रियलाइज़ कि अरे नहीं ये चीज़ अच्छी नहीं है, सभी ने मुझे समझाया था पर मैं फिर भी ये समझी नहीं ये बात, और देखो अब ये रॉन्ग हो गया. तो ये गाइडेंस कार्ड भी है कि लिसन टू अदर पीपल एज वेल. स्पेशली जैसे आपने वर्ल्ड कार्ड को चूज़ करा है पाइल 2, तो जैसे वर्ल्ड कार्ड में यहाँ पर सभी का हाथ है वर्ल्ड को क्रिएट करने में. वर्ल्ड जैसा आज दिखता है हमें, उसमें सभी का हाथ है, हाथ और साथ है. तो आपको भी एक टीम में रहना, ग्रुप में रहना आना चाहिए, सभी की राय लेना चाहिए, सभी की सुनना चाहिए. देखो करो अपनी, सुनो सभी की, एटलीस्ट सुनो, एटलीस्ट मे बी कुछ क्लिक हो आपको. और समहा अगर आप अकेले डिसीजन लेते हो किसी चीज़ के बारे में विदाउट इवन कंसल्टिंग अदर पीपल, विदाउट इवन मतलब अपने आप ही यू आर लाइक यू आर नॉट रेडी टू लिसन टू अदर पीपल्स एडवाइस, तो ये ठीक
इसका रिजल्ट शायद ना हो। आपको सुनना सभी का चाहिए, करो अपनी, पर एटलीस्ट सुनो एक बार आइडियाज़ को, ये गाइडेंस है। द टावर कार्ड शोज मी सडन ट्रांसफॉर्मेशन, सडन चेंज विल हैपन इन योर लाइफ इन द वेरी नियर फ्यूचर। एक बार हम ये भी देखते हैं कि किस चीज़ के बारे में ये सडन चेंज, सडन ट्रांसफॉर्मेशन, चेंज ऑफ प्लान्स है, किसके बारे में ये। Okay, we have the Two of Coins. Somehow it's related to your career, somehow it's related to your education, somehow it's related to finances. So especially अगर आप कोई इन्वेस्टमेंट करने वाले हो तो ज़रूर राय मशवरा ले लो एक बार। And I do feel that you can have Saravan Nakshatra dominating in your chart pile too. Somehow your Atma Karka, your planet holding the highest degree in your chart, your sun, moon, rising, or any other prominent graha can be in Saravan Nakshatra in the D1 or in the D9 or in the D12 chart. Saravan जो है इट अकर्स इन द साइन ऑफ केप्रिकॉन। तो सरावन पर्सन बड़ा तेज होता है एडवाइस देने में, पर जब बात आती है एडवाइस लेने में तो वो लेने को तैयार नहीं होता है। स्पेशली अ सरावन पर्सन विल मिस अ बिग अपॉर्चुनिटी इन देयर लाइफ अगर उन्होंने अपने लाइफ पार्टनर की, अपने मेंटर, अपने गुरु या अपने फादर की एडवाइस नहीं सुनी तो। सो बी केयरफुल, बी एक्सट्रीमली केयरफुल। अगर आप कोई इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हो या मनी कहीं पर, इवन अगर आप कोई डोनेशन देने वाले हो तो ज़रूर एक बार देख लो कि दूसरे लोग उस जगह, अगर आप डोनेट करते हो उस जगह के बारे में क्या राय देते हैं, क्या वो जगह ठीक है, जेन्युइन जगह है जहाँ पर आप डोनेशन कर रहे हो। सो लाइक समहाउ इट्स रिलेटेड टू करियर, मनी, इन्वेस्टमेंट्स, जिसके लिए आपको बड़ा ध्यान से डिसीजन लेने की ज़रूरत है, बड़े ध्यान से। और इनफैक्ट विद द टावर कार्ड इट शोज में कि जैसा मे बी आपने सोचा था कि ऐसा होगा वो वैसा नहीं हुआ। ये भी सिचुएशन हो सकती है कि एन मोमेंट पे प्लान चेंज हो गया, एन मोमेंट पे प्लान चेंज हो गया, मे बी आपने खुद ने चेंज कर दिया या वट एवर द रीज़न वॉज। समहाउ करियर के रिगार्डिंग इन विद इन अ मंथ और सो, ये रीडिंग विद इन अ मंथ के लिए है क्योंकि ये विद इन मतलब वेरी नियर फ्यूचर के बारे में ये प्रिडिक्शन है, ये रीडिंग है। तो विद इन 30 डेज जो है ऐसी सिचुएशन हो सकती है जहाँ पर करियर में जो है या इन्वेस्टमेंट में या फिर मनी रिगार्डिंग चीज़ों में एक जो आपने सोचा था वैसा एंड मोमेंट पर प्लान चेंज हो जाए, तो दैट कैन बी सीन हियर। नेक्स्ट यहाँ पर वी हैव टू कार्ड्स, सो वी हैव द बैलेंस कार्ड एंड वी हैव द क्वीन ऑफ कप्स कार्ड। सो स्पेशली विद द बैलेंस कार्ड आई फील के जैसे अब ये ताज जो है ये ऊपर को आ चुका है, यहाँ पर इस पर्सन ने ताज पहन ही लिया है, तो समहाउ वो जो कहीं ना कहीं आपकी ईगो लो हो गई थी या हम ये कह सकते हैं आपका रिस्पेक्ट रिगार्ड अपने खुद के लिए थोड़ा आप लो महसूस कर रहे थे, आप खुद को रिस्पेक्ट नहीं कर पा रहे थे, तो दैट रिस्पेक्ट इज़ कमिंग बैक। स्पेशली विद द बैलेंस कार्ड लाइफ में जो है इस ट्रांसफॉर्मेशन चेंज के बाद सडनली एक बैलेंस आना शुरू हो जाएगा। देखो जब ट्रांसफॉर्मेशन आता है या जब एक होता है एवोल्यूशन और एक होता है सडन ट्रांसफॉर्मेशन। एवोल्यूशन होता है जो धीरे धीरे होता है, ट्रांसफॉर्मेशन होता है जो सडनली हो। पर उस सडन ट्रांसफॉर्मेशन के बाद आपकी लाइफ बहुत ज़्यादा बैलेंस्ड नज़र आ रही है। समहाउ एक वर्क लाइफ बैलेंस है, आपकी जो मन की स्थिति है, आप खुश महसूस कर रहे हो, आप सेटिस्फाइड महसूस कर रहे हो, एट पीस महसूस कर रहे हो अपने लाइफ से, आपको अपनी लाइफ से शिकायतें नहीं हैं। सो एक बैलेंस्ड आपका स्टेट ऑफ माइंड, सुकून वाला स्टेट ऑफ माइंड जो है इस ट्रांसफॉर्मेशन के बाद नज़र आ रहा है। क्वीन ऑफ कप्स हेयर शोज मी कि आप बहुत दूसरे लोगों के लिए एक प्रीचर, टीचर, एडवाइज़र, काउंसलर बनते हुए नज़र आ रहे हो। आप दूसरे लोगों को बहुत इमोशनली अंडरस्टैंड कर पा रहे हो, आप दूसरे लोगों को एडवाइस कर सकते हो, उनके अप्स एंड डाउन्स में आप उनको एडवाइस कर पाओ, क्योंकि आप भी अपनी लाइफ में बहुत सारे अप्स एंड डाउन से गुजरे हो। तो ऑफ कोर्स यू नो कि उन अप्स एंड डाउन से कैसे हम इजीली बाहर निकले, कैसे हम प्रॉब्लम से इजीली बाहर निकले, आप उनको प्रैक्टिकल सोल्यूशंस दे सकते हो या फिर आप उनको इमोशनल सपोर्ट कर सकते हो। आप कहीं ना कहीं दूसरे लोगों को इमोशनली नरिश कर रहे हो। ऐसा कैसे है कि आप दूसरे लोगों को इमोशनली नरिश कर रहे हो? क्योंकि आपका जो कप है वो फुल है। अगर आपका खुद का कप खाली है, अगर आप खुद अंदर से खोखले हो, तो आप दूसरे की क्या मदद करोगे? यहाँ पर आप बहुत लव्ड महसूस करते हो, आप बहुत रिस्पेक्टेड महसूस करते हो, आपको अपनी खुद की कदर है, इस वजह से आप दूसरे पर्सन को जो है लव्ड महसूस करा रहे हो।
और आप यहाँ इमोशनली इंटेलिजेंट भी नज़र आ रहे हो। लाइफ में एक बैलेंस्ड टाइम जो है आता हुआ नज़र आ रहा है, एंड यू आर एक्चुअली वेरी हैप्पी कि लाइफ बेटर होगी, अच्छी हो गई है, एक बैलेंस सिचुएशन हो गया है, बैलेंस हो गई है मेरी लाइफ। सो दैट कैन बी सीन। एंड इनफैक्ट जैसे आई फील कि एक रिंग का भी सिम्बॉलिज्म है विद द बैलेंस कार्ड इस डेक में। तो समथिंग मे बी एंगेजमेंट और सम सॉर्ट ऑफ मे बी कमिटमेंट विद समवन, वो चीज़ भी होती हुई यहाँ नज़र आ रही है। मे बी एक पर्सन आपसे कमिटमेंट करे, दैट कैन हैपन, या फिर आपकी लिटरली एंगेजमेंट हो, दैट कैन हैपन विद इन 30 days। आई मीन ऑफकोर्स यहाँ बहुत ऐसा कम लोगों के लिए चीज़ होगी, बट आई फील कि कोई कमिटमेंट है। मे बी ये करियर वाइज कमिटमेंट है, मे बी ये आपके पर्सनल लाइफ में कोई पर्सन आपसे कमिट कर रहा है, लाइक कमिटमेंट है। एक कमिटमेंट होने से मन शांत हो जाता है, राइट? अगर हम एंगेजमेंट कर लेते हैं तो हमारा ध्यान इधर उधर ना जाके उस एक पर्सन पर जाता है, हमारा मन भटकता नहीं है, राइट? अगर जॉब सेट हो जाती है, करियर सेट हो जाता है, तो हमारा इधर उधर ध्यान भटकता नहीं है, हमारा ध्यान जो है उस एक चीज़ पर रहता है, जिससे हम एट पीस महसूस करते हैं। इस वजह से हर कोई जल्दी से जल्दी अपनी लाइफ में सेटल डाउन होना चाहता है। तो समहाउ एक पीस ऑफ माइंड यहाँ पर नज़र आ रहा है, एक कमिटमेंट किसी चीज़, किसी पर्सन को लेकर नज़र आ रही है, और आप किसी को बहुत इमोशनली नरिश करते हुए नज़र आ रहे हो, और आपकी एडवाइस दूसरे लोगों को चाहिए होगी, आपकी एडवाइस वैल्यूएबल है। देन वी हैव द 5 of Swords, जो कि शो कर रहा है कि ये गाइडेंस कार्ड है कि आपको ऑफकोर्स दूसरे लोगों को देना चाहिए अपने आप को ड्यूटी में, मतलब आपको दूसरे लोगों की ज़रूर मदद करनी चाहिए, पर अगर उनको आपकी मदद नहीं चाहिए, उनको आपकी एडवाइस नहीं चाहिए, तो दैट्स ऑल्सो ओके। आपको फील नहीं करना चाहिए कि वो पर्सन मेरी एडवाइस नहीं ले रहा, मैंने तो इतना सब कुछ गाइड भी करा फिर भी वो मेरी बात नहीं सुन रहा, तो लेट इट बी। आपको उस चीज़ को दिल पर नहीं लेना चाहिए। आपका काम था सिर्फ समझाना, वो आपने कर दिया, तो यू शुड बी हैप्पी, यू शुड बी सेटिस्फाइड विद दैट। ये ज़रूरी नहीं है कि वो पर्सन आपकी एडवाइस ले ही ले, ये कई बार ज़रूरी नहीं होता। आपका बस एक फ़र्ज़ होता है कि आपने उसको एडवाइस देना है, गाइड करना है, ये आपका फ़र्ज़ है, मानना ना मानना उसकी मर्ज़ी। विद द 5 of Swords ऑल्सो यू नीड टू फोकस ऑन योर सेल्फ। अपने आप को देने के बाद, अपने जो दूसरे पर्सन का कप फिल करने के बाद, आपको अपना कप भी ज़रूर फिल करना चाहिए। आपको अपनी खुशी पर भी जो है ज़रूर ध्यान देना चाहिए, तभी आपका कप हमेशा फुलफिल्ड रहेगा और आप दूसरे लोगों का कप यानी दूसरे लोगों को इमोशनली सेटिस्फाई कर पाओगे। इमोशनल सेटिस्फैक्शन बड़ी इंपॉर्टेंट है, आप ये चीज़ महसूस करोगे अपने नियर फ्यूचर में। और 5 of Swords अगेन, यू नीड टू फोकस ऑन योर सेल्फ, यू नीड टू फोकस ऑन योर हैप्पीनेस। नेक्स्ट, आफ्टर एडवाइजिंग एंड गाइडिंग अदर पीपल, आपको अपने सेल्फ पर भी फोकस करना चाहिए, सेल्फ फुलफिलमेंट पर। Then we have the 9 of Coins. 9 of Coins is such a beautiful card in this deck, है ना? Pile number 2. Like 9 of Coins shows बहुत एक independent person होना, independent यानी financially भी independent, emotionally भी independent, spiritually भी आप बहुत बहुत ज़्यादा connected हो और उस एक divine से, and also you're reaping the results, you are getting the results of your hard work। जैसे अंगूर खट्टे नहीं हैं, अंगूर अब मीठे हैं, तो 9 of Coins ही शो करता है आपके हार्ड वर्क का आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलने वाला है। आप जितना अपनी लाइफ में इंडिपेंडेंट रहोगे, नेक्स्ट 30 days में आप ये सीख सकते हो कि आपकी इंडिपेंडेंसी बेस्ट चीज़ है जो आपको लाइफ में हुई है। इंडिपेंडेंसी बड़ी इंपॉर्टेंट है। हो सकता है आपका कोई दोस्त हो, बहुत एक बेस्ट फ्रेंड हो, मे बी आपका वो रियल सिबलिंग हो या फिर आपका कज़न हो, बट लाइक someone in your life is like of a best friend, और वो बेस्ट फ्रेंड जो है वो हमेशा आपके साथ भी है। आपको उसके साथ की ज़रूरत नहीं है कि वो होगा तो मेरी लाइफ अच्छी है, नहीं, अगर वो नहीं भी है तब भी आपकी लाइफ अच्छी है, पर उस पर्सन का, उस बेस्ट फ्रेंड का आपका और उस बेस्ट फ्रेंड का साथ यहाँ पर नज़र आ रहा है। एंड इनफैक्ट एक इंडिपेंडेंस जो है यहाँ पर लाइफ में, अगर आप ये सोच रहे थे कि कब मैं इंडिपेंडेंट होंगी, कब मैं अर्न करना शुरू करूँगी, कब जो है मैं इवन इनफैक्ट इमोशनली इंडिपेंडेंट होंगी, तो विद इन अ मंथ आप ये बनते हुए नज़र आ रहे हो। आप इमोशनली इंडिपेंडेंट, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट इन जनरल आप यहाँ पर बनते हुए नज़र आ रहे हो। आपकी खुशी, आपका दुख दूसरे लोगों पर निर्भर नहीं करता है। आप
अपने आप में बहुत खुश हो और आपको दूसरे लोग नहीं चाहिए खुश करने के लिए, जो कि बहुत अच्छी बात है। 9 ऑफ कॉइंस शोज की एक आप फाइनेंशियली भी बहुत अबंडेंट महसूस कर सकते हो विद इन अ मंथ। बट या विद इन 9 ऑफ कॉइंस, कॉइंस की एनर्जी, पेंटिकल्स की एनर्जी जो है वो ईयर्स की भी एनर्जी होती है। तो एज यू ग्रो एंड मेच्योर यू विल नोटिस कि आप बहुत इंडिपेंडेंट हो। अगेन द की वर्ड इज बीइंग इंडिपेंडेंट। तो जो वैसे नियर फ्यूचर, आपका नियर फ्यूचर के लिए 9 ऑफ कॉइंस आए, तो यहाँ पर पैसों की कोई कमी आपको नहीं होगी इन द नियर फ्यूचर। और अगर आप टफ टाइम से, ड्राई टाइम से गुजर रहे थे फाइनेंशियली, तो वो ड्राई टाइम अब ख़त्म होगा और आपके पास मनी यहाँ पर आता हुआ नज़र आ रहा है, आपके खुद के हार्डवर्क की वजह से, जो आपने कनेक्शंस बनाए उनकी वजह से, अगेन आप ही की वजह से यहाँ पर आपकी लाइफ में अबंडेंस क्रिएट हो रहा है। सो नेक्स्ट अप यहाँ पर क्या इंफॉर्मेशन है टैरो से अबाउट योर नियर फ्यूचर, क्या यहाँ पर गाइडेंस है? Okay, so we have the gatekeeper. It says gatekeeper, power, abundance, and yes, I told you abundance is there. Plus यहाँ पर हमें coins भी नज़र आ रहे हैं। So आपने खुद अपने लिए जो है मनी के रास्ता, मनी आने का रास्ता खोला है खुद अपने आप। एंड somehow पावर का कार्ड भी है, सो यू कैन एक्चुअली गेट अ प्रमोशन, यू कैन एक्चुअली गेट अ सीट ऑफ पावर इन द वेरी नियर फ्यूचर। वेरी नियर फ्यूचर यानी विद इन अ मंथ और सो यू कैन गेट अ सीट ऑफ पावर, विद इन फ्यू वीक्स यू कैन गेट अ सीट ऑफ पावर। कहीं ना कहीं आपको हेड बनाया जाए, आपको बॉस बनाया जाए, आप एक पोजिशन पर यहाँ पर आते हुए नज़र आ रहे हो। एंड यू आर फीलिंग एक्सट्रीमली अबंडेंट, यू आर फीलिंग कि येस फाइनली लाइफ जो है सेटल डाउन होने लगी है, बैलेंस होने लगी है, वैसी चलने लगी है जैसा मैं चाहता हूँ या मैं चाहती हूँ। अगेन बैलेंस का कार्ड तो है ही हमारे पास और ताज भी है हमारे पास, तो समहाउ एक सीट ऑफ पावर भी आपको यहाँ पर मिलेगी इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स और मंथ, विद इन अ मंथ। Then we have the maiden. It says innocence, love and past. So especially love and past being together, I feel कि कोई past का person जो है आपके present में आने वाला है। मे बी आपका ex भी हो सकता है, अगर आप अपने ex से अभी भी attracted हो, अगर आपको आपका ex अभी भी अपनी तरफ खींचता इन द सेंस कि बार बार उस पर्सन के बारे में आपके ख्याल चलते हैं एंड यू रियली वांट टू गेट बैक विद देम, तो सच में आप उस पर्सन के साथ बैक इन रिलेशनशिप आ सकते हो। या फिर आपके पास्ट से कोई पर्सन जिसके साथ आप रिलेशनशिप में पहले नहीं थे, वो पर्सन सडनली आपकी लाइफ में आ सकते हैं। एंड अगेन वो आपसे चाइल्डहुड में मिले होंगे, आप उनसे चाइल्डहुड में मिले होंगे एंड दे विल ऑफर यू समथिंग, दे विल ऑफर यू somehow some security, or they are offering you something, मतलब they are expressing something, they are expressing their attraction towards you। तो ये चीज़ भी यहाँ पर होती हुई नज़र आ रही है। एंड हो सकता है आपको मे बी यू आर नॉट रेडी फॉर दिस रिलेशनशिप, या फिर यू आर नॉट रेडी टू गिव योर ट्रस्ट टू समवन, क्योंकि 9 ऑफ कॉइंस बड़ा एक इंडिपेंडेंट नेचर को शो कर रहा है। तो मे बी यू आर नॉट रेडी फॉर इट, बट दिस पर्सन इज स्टिल देयर। जैसे कि ये मैंने बताया था 9 ऑफ कॉइंस में कि देयर इज़ अ फ्रेंड। 9 ऑफ कॉइंस ना वैसे इस बर्ड को दोस्त कहता है। अगर आप अपने मेन राइडर वेट्स टैरो में भी जाओ तो 9 ऑफ कॉइंस में, 9 ऑफ पेनिकल्स में इस लेडी के हाथ में एक बर्ड होता है और वो बर्ड उस लेडी का बेस्ट फ्रेंड है। तो somehow like a friendship can even turn into a romantic relationship, or someone again from the past is coming to you, is holding you, और आपको वो चीज़ unnecessary लग सकती है, but like this person is going to be really very attracted to you and really wants to take care of you। और आपको ये पर्सन काफ़ी समय से जानते हैं, आप भी शायद इस पर्सन को काफ़ी समय से जानते हो, पर अगेन आपने इस पर्सन को एक रिलेशनशिप वाली नज़रों से नहीं देखा है। somehow that can happen and I feel कि आप थोड़ा स्टेप बैक कर सकते हो इस पर्सन से, बिकॉज मे बी अगेन यू आर नॉट रेडी फॉर द रिलेशनशिप, बट दिस पर्सन स्टिल स्टिक्स विद यू। फिर यहाँ पर है वाइट स्टैग। अगेन स्टैग शोज के एक अकेला या सिंगल रहना स्टैग शो ये करता है। एंड देन वी हैव शेप शिफ्टिंग सपोर्ट other world, so somehow like you will feel support from other people,
एट द सेम टाइम शेप शिफ्टिंग मीन्स कि आप अपने आप को जैसी भी सिचुएशन है उसके अंदर ढाल लेते हो, जैसा देश वैसा भेष आप बना लेते हो, तो आप सिचुएशन में जो हो वो ईजिली मोल्ड हो जाते हो। अगेन जो भी सिचुएशन हो उसके अंदर ईजिली मोल्ड होना ही रियल गोल्ड बनना है। जैसी भी सिचुएशन हो आप उसके अंदर जो हो एडजस्ट कर जाते हो, एडजस्टमेंट ही हमें रियल गोल्ड बनाता है। तो समहाउ आपको एडजस्टमेंट ज़रूर करनी चाहिए, एंड समहाउ जब आप एडजस्ट करते हो दूसरों के साथ, सिचुएशंस में आप एडजस्ट करते हो तो आपको सपोर्ट भी मिलेगा दूसरे लोगों का। और यहाँ अदर वर्ल्ड का भी कार्ड आया, अदर वर्ल्ड की तरफ भी यहाँ इशारा है। तो समहाउ लाइक यू मे गेट initiated in meditation, in some sort of meditation, and you experience other world। जब हम मेडिटेशन करते हैं तो हमारी कॉन्शियसनेस इस बॉडी में नहीं होती, हम बॉडी कॉन्शियस नहीं होते, हम सोल कॉन्शियस होते हैं, हम अशरीरी स्थिति को फील करते हैं। तो हमारी कॉन्शियसनेस इस बॉडी में ना होके किसी और ही डायमेंशन में होती है, हम अदर वर्ल्डली महसूस करते हैं। तो समहाउ यू मे इवन डू सम, you may get yourself initiated in some sort of meditation। एक बैलेंस के लिए, अगेन बैलेंस का कार्ड भी आया हुआ है, तो फॉर बैलेंस यू स्टार्ट टू डू मेडिटेशन। अपना इमोशंस का कप जो है इमोशनली फुलफिल्ड महसूस करने के लिए यू स्टार्ट टू मेडिटेट, यू स्टार्ट टू डू राज योगा मेडिटेशन। Then we have the sun card, paint the sun back into your sky। तो अगर आप काफ़ी समय से होपलेस महसूस कर रहे थे, काफ़ी समय से आप ये डायरेक्शनलेस महसूस कर रहे थे, काफ़ी समय से अगर आप एक डार्कनेस अपनी लाइफ में महसूस कर रहे थे, तो यू हैव टू पेंट द सन बैक इनटू योर स्काई। यू हैव टू क्रिएट एन एफर्ट जहाँ पर ये चीज़ें, सन का क्रिएट करने का मतलब ये होता है कि होप क्रिएट करना, सन को क्रिएट करना यानी कि क्लैरिटी लेकर आना अपनी लाइफ में। ये चीज़ें आपको खुद करनी पड़ेगी, ऑटोमेटिक नहीं होगी। आपको खुद क्लैरिटी लेकर आनी पड़ेगी, आप खुद एफर्ट करना पड़ेगा अपनी लाइफ में, आपको खुद अपने आप को खुश करना पड़ेगा। बेसिकली आपको इंडिपेंडेंट होना ही होना पड़ेगा। सो दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। जैसे नंबर 11 है, तो समहाउ जैसे आप और एक वो डिवाइन, 1 और 1 11 हो जाते हैं। जब भगवान आपके साथ है, जब भगवान हमारे साथ है, तो हम जिस डायरेक्शन में जाएंगे वहाँ हार हो ही नहीं सकती है। और इनफैक्ट विद 11 नंबर आई फील कि जब आप दूसरे पर्सन का भी साथ लेते हो, मत अपनी चला रहे हो, जो डिसीजंस आप ले रहे हो, आप सॉल्यूशंस कर रहे हो, पर एक पर्सन का और साथ है तो 1 और 1 11 हो जाते हैं। तो जितने लोग उतना एक्चुअली अच्छा है, उतना बढ़िया, उतना सपोर्ट है। 1 और 1 वैसे भी 11 हो जाता है, तो 1 से भले 2, 2 से भले 3, 3 से भले 4। दैट्स वाई यू ऑल्सो अगेन चूज द वर्ल्ड कार्ड, यू चोज द वर्ल्ड कार्ड। जितने लोग उतना अच्छा है, इनफैक्ट उतना सपोर्ट, उतना आपके पास जो है आइडियाज़ आपको मिल सकते हैं। अगेन सुनो सभी की, करो अपनी, पर कहीं ना कहीं सपोर्ट दूसरे लोगों का आप देखोगे इन द नेक्स्ट 30 डेज बड़ा मैटर करेगा और आपको लाइफ में और आगे बढ़ाएगा, पीछे नहीं धकेलेगा, आगे बढ़ाएगा। आप अगेन ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप उस सपोर्ट को कैसे यूटिलाइज करते हो, अपने आप को पीछे धकेलने में या फिर अपने आप को आगे लेकर आने में। तो मोस्ट प्रोबेबली आप अपनी लाइफ में आगे ही बढ़ रहे हो, पीछे नहीं जा रहे हो। देन वी हैव द वोयाग, यू ऑलरेडी हैव ऑल दी आंसर्स। आपके पास ऑलरेडी आंसर्स है, इवन तो दूसरे लोग आपको एडवाइस करें, गाइड करें, आपके पास ऑलरेडी आंसर्स है। पर जब आपके पास साथ और हाथ होता है तो आप इजीली किसी भी मुश्किल सिचुएशन से निकल लेते हो। साथ का ये फ़र्क होता है। तो you already have the answers, pile number 2, like there can be certain questions in your mind, pile 2, जिसका आप शायद आंसर ढूंढ रहे हो, बट यू ऑलरेडी हैव द आंसर्स विद इन यू। तो आपको अपने आप से ही पूछना चाहिए, समय आने पर वो आपको आंसर्स ऑटोमेटिक पता लगने लग जाएंगे, टचिंग आनी शुरू हो जाएगी, आपकी कॉन्शियसनेस आपको गाइड करना शुरू कर देगी। सो यू ऑलरेडी हैव द आंसर्स, जो भी आंसर्स आप बाहर ढूंढ रहे हो, यू ऑलरेडी हैव दोज आंसर्स। सो दिस इज़ समथिंग विच वी आर गेटिंग। एस्ट्रोलॉजी के लिए अगर हम देखें तो आई से कि अगेन साइन ऑफ स्कॉर्पियो, टॉरस विल बी डोमिनेटिंग, सेजिटेरियस विल बी डोमिनेटिंग। इन द नेक्स्ट 30 डेज कोई ट्रैवल भी होता हुआ नज़र आ रहा है।
So Sagittarius, Scorpio, Taurus. So the nakshatras like Kritika, Rohini, Mrigasira, Vishaka, Jyeshta, Anuradha, Moola, पूर्वा अषाढ़ा, उत्तरा अषाढ़ा, ये नक्षत्र जो है डोमिनेटिंग नज़र आ रहे हैं. इनफैक्ट आर्द्रा नक्षत्र कैन इवन बी डोमिनेटिंग. पुनर्वासु कैन बी डोमिनेटिंग. ऑल राइट, साइन ऑफ जेमिनी कैन बी डोमिनेटिंग. आपका सन मून राइजिंग आत्मा कारका प्लैनेट होल्डिंग द हाईएस्ट डिग्री इन योर चार्ट कैन बी इन दीज साइंस, कैन बी इन दीज नक्षत्रस. And you can in fact go through Scorpio Antardasha Mahadasha and the Charadasha, or you can go through Mars Mahadasha Antardasha Prati Antardasha in the Vimshotri scheme right now. And in fact Sun की भी महादशा अंतरदशा आप रन कर सकते हो, या फिर आप लियो की महादशा अंतरदशा रन कर रहे हो चरादशा में, that can even happen. All right, so and one more thing, Jupiter की भी आप दशा रन कर सकते हो, स्पेशली विद द गेट कीपर कार्ड. यू कैन इवन रन Sagittarius अंतरदशा महादशा और Pisces अंतरदशा महादशा, या फिर जुपिटर की प्रति अंतरदशा महादशा अंतरदशा यू कैन रन जुपिटर की. सो दैट्स देयर. So that was it. This was the reading for you, pile number 2. Do let me know what do you feel about your reading, how it resonates with you emotionally, psychologically, or astrologically. Do write angel blessing in the comment section below. And if you're interested in personal reading, I do astro tarot reading. Usse pehle do like this video reading, and for more such readings, please subscribe to this channel. So as I was saying, if you're interested in personal reading or astro tarot nakshatra kundli reading, you can get yourself a reading booked from our website, and the link to the website is in the description box below. And if you're interested in these bracelets, these are cleansed, energized by me. You can get these bracelet sets over my website itself. And again, the link to the website is in the description box below, and I shall see you in the next reading, pile number 2. Tab tak ke liye be positive, stay happy. Hello, pile number 3. So this is your reading. You chose the Queen of Pentacles here. Let's get started with your reading. All right. So pile number 3. 5 clear things which are gonna happen in your life in the very near future. और very near future का मतलब होता है within 30 days or so. All right. So यहाँ पर क्या 5 चीज़ें जो है एक्सपेक्ट करे पाइल नंबर 3 अपनी लाइफ में नेक्स्ट. Okay, we have 2 cards. So we have the Magician, all right, and then we have the 6 of Swords. Okay, especially with the Magician card, I feel कि आप मैजिक क्रिएट कर रहे हो, आप कोई चीज़ क्रिएट कर रहे हो फ्रॉम द स्क्रैच. आपके पास पूरी कैपेसिटी है, पूरी कैपेबिलिटी है इस चीज़ को क्रिएट करने की. आप कोई ना कोई चीज़ यहाँ पर क्रिएट करते हुए नज़र आ रहे हो, कोई चीज़ को इनिशिएट करते हुए नज़र आ रहे हो, आप कोई चीज़ बना रहे हो फ्रॉम द स्क्रैच. और जो भी चीज़ आप बना रहे हो दूसरे लोगों को बहुत ऐसा लगेगा, ओ माई गुडनेस, लाइक दिस इज़ सो यूनिक, दिस इज़ सो डिफरेंट. और इस पर्सन को ये इंस्पिरेशन कहाँ से मिली ये चीज़ करने की. एंड लाइक आप वो चीज़ करके दिखाओगे दूसरे लोगों के लिए. यू आर गोना क्रिएट मैजिक, बट इन योर सेल्फ यू आर गोना बी लाइक कि अरे इट वॉज वेरी इजी, या फिर इट्स अ लिटिल टेक्निकल इन नेचर, बट एवरीवन कैन डू दिस. बट जो भी आप काम कर रहे हो वो दूसरे लोग नहीं कर सकते, वो सिर्फ आप कर सकते हो, कोई और नहीं कर सकता. तो कोई चीज़ आप क्रिएट कर रहे हो, और कहीं ना कहीं लाइफ का जो like you are in control. What I want to say is कि you are in control of your life. You are creating something good in your life. तो ये चीज़ है, और आपके पास वो हर इंग्रेडिएंट है उस चीज़ को क्रिएट करने का. मतलब कोई भी चीज़ हम क्रिएट करते हैं तो हमें इंग्रेडिएंट्स चाहिए होते हैं, तो आपके पास वो सारे इंग्रेडिएंट्स हैं. आपके पास अपनी एनालिटिकल लॉजिकल स्किल भी, आपके पास इंस्पिरेशन भी है, आपके पास वो क्या कहते हैं, आपकी इंट्यूशन भी है कि मुझे कैसे क्या करना चाहिए और कहाँ जाकर ये चीज़ मुझे मिलेगी. एंड यू इंट्यूटिवली फील दिस व्हेन यू डू दैट. या फिर अगेन आप अपनी एनालिटिकल लॉजिकल स्किल यूज़ करते हो, यू गेट योर इंस्पिरेशन फ्रॉम अबव. जो भी है आपके पास हर चीज़ है, हर इंग्रेडिएंट है उस यूनिक चीज़ को क्रिएट करने का.
मैजिक क्रिएट करने का। देन वी हैव द 6 ऑफ स्वॉर्ड्स। जो सेकंड चीज़ है, जो क्लियर चीज़ नेक्स्ट आपकी लाइफ में हो रही है, वो ये है कि यू विल गेट टू नो कि कौन पर्सन आपके सच में साथ है और कौन नहीं है। मतलब एक होता है कि हाँ पीठ पीछे हमें पता है कि ये पर्सन हमारे साथ नहीं है, ये दिखावा है, बट रियली मतलब आपको ये चीज़ रियलाइज़ होगी इन द नियर फ्यूचर कि कौन सच में आपके साथ है, कौन आपके साथ सच में खड़ा है और कौन सिर्फ दिखावा कर रहा है। तो यू विल गेट टू नो योर ट्रू फ्रेंड्स, यू विल गेट टू नो द रियल पीपल नाउ। मतलब रियलिटी दूसरे लोगों की आपको दिखनी शुरू होगी एंड आपको पता लगेगा कि कौन आपका बिटर एनिमी है और कौन आपका सच में दोस्त है। And next up we have the 2 of swords. It shows me कि कोई यहाँ पर आप बड़ा डिसीजन लोगे in the near future, और जो डिसीजन है वो 2 चीज़ों के बीच में होगा कि ये चीज़ अच्छी है, वो चीज़ अच्छी है। तो आप अपनी एनालिटिकल लॉजिकल स्किल को यूज़ करना चाहोगे, पर शायद आपकी एनालिटिकल लॉजिकल स्किल आपको गाइड ना कर पाए। स्पेशली जो चीज़ आप देख रहे हो वो अच्छी है, शायद वो अच्छी नहीं है, शायद वो अच्छी नहीं है। इससे मुझे एक बात भी याद आती है। एक बार एक अगेन आशा दीदी ये बता रहे थे, बीके आशा दीदी, कि हमें लाइफ का एक डिसीजन लेना होता है, डायरेक्शन लेना होता है। क्या हमें दुनिया में आना है या फिर हमें थोड़ा सा डायरेक्शन अपना बदलना है। हमें एक तो है स्वर्ग, वो दुनिया जो हमें आँखों से दिखती नहीं है, और दूसरा है ये दुनिया जो हमें आँखों से दिखती है और हमें दिखता है बड़ी सुंदर है, बड़ी चमक है इस दुनिया में। अगर हम देखें मायावी है ये दुनिया एक तरह से। अब देखो मैरिज की बात हम करते हैं, कितना हम मैरिज को देखते हैं, कितना मैरिज को हम दूसरों की मैरिज को हम जाते हैं एंजॉय करते हैं। बहुत तरह तरह का खाना होता है, लोग तरह तरह के कपड़े पहन के आते हैं, तो कितना जो है चमकदार है। पर हम लेटर ये चीज़ रियलाइज़ करते हैं, जिसने मैरिज करी उसको बहुत सुंदर कपड़े मिले, उसको घर गाड़ी सब कुछ मिला, उसको सब कुछ मिला, मतलब मटीरियलिस्टिकली सब कुछ मिला, पर लेटर उन्होंने रियलाइज़ करा जिसने मैरिज करी, इट वॉज अ ट्रैप, इट वॉज लिटरली अ ट्रैप। यहाँ पे तो मुझे और ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आ गई मेरी लाइफ में। लाइक 100 चीज़ें हम देखते हैं आफ्टर मैरिज, पीपल चेंज आफ्टर मैरिज, मतलब फैमिली चेंज, सब कुछ चेंज। हमारी पर्सनल स्पेस अब रही ही नहीं है। तो दिखने में तो हम देखें तो दुनिया बड़ी सुंदर दिखेगी हमें, और एक मतलब बहुत सारे फंक्शंस, गीत गाने, सिनेमा, सब कुछ ये चमकीली ये दुनिया हमें दिखेगी। और एक तरफ है ऐसी दुनिया जो हमें अभी आंखों से नहीं दिखती पर बड़ी सुकून की दुनिया है। तो एक पर्सन को जो है ये 2 दुनिया दिखाएगी, एक तो स्वर्ग जो बड़ा सुकून शांति की जगह है, बिल्कुल शांति की जगह, वहाँ पर कुछ एज सच हो नहीं रहा है, बड़ा ही शांत और सुख जो है वहाँ पर है। और एक वो दूसरे इंसान को हम दिखाते हैं जहाँ पर खेल खिलौने हो रहे हैं, जहाँ पर सिनेमा है, जहाँ पर ऐसे अट्रैक्टिव चीज़ें हैं, गाड़ियाँ हैं, जहाँ पर दूसरे लोग नाच गाना भी कर रहे हैं, ये है। तो दूसरा पर्सन तो वो जो पर्सन है वो कहता है कि मुझे दूसरी जगह जाना है जहाँ पर ये नाच गाना हो रहा है, जहाँ पर ये सब चमकीली दुनिया है। उसको वो कहता है अच्छा चलो मैं तुम्हें वहाँ ले चलता हूँ, तो वो इंसान वो वहाँ चला जाता है। और जैसे ही वो उस दुनिया में एंटर करता है तो उसे फील होता है कि उसको गरम तवे पर डाला जा रहा है, तत्ते तवे पर डाला जा रहा है, उसको कढ़ाई में उबाला जा रहा है। एंड देन ही से कि तुम मुझे कहाँ ले आए हो, तो मैंने तो कहा था कि मुझे उस चमकीली दुनिया में जाना है जहाँ पर नाच गाना है, जहाँ पर बड़ी सुंदर सुंदर चीज़ें हैं। और फिर वो पर्सन जो उसको लेकर आया था उस दुनिया में, वो कहता है कि आप ही ने तो कहा था कि आपको इस दुनिया में आना है। तो देखो जो चीज़ हमें दिखती है हमेशा वो वैसी नहीं होती है। स्वर्ग चाहे हम अभी अपने आँखों से ना देख पाएं, उस सुख की दुनिया हम अभी शायद आँखों से ना देख पाएं, पर आनी तो ज़रूर है। वो दुनिया आएगी तो ज़रूर, सुख की दुनिया आएगी तो ज़रूर। अगर अभी दुख है तो सुख आएगा तो ज़रूर। तो विद द 2 of swords कार्ड हेयर, विद द 2 of swords कार्ड हेयर, एक तरह से
जो दिमाग है वो एक तरह से तत्ता तवा है, तत्ते तवे पर अगर हल्का सा पानी डाले तो पानी भी उछल के आएगा, उस पर कुछ टिकेगा नहीं. तो somehow with the two of swords your analytical logical skill can make the wrong decision. आपके पास ऐसी दो चॉइसेस होगी और आपने जो चीज़ दिख रही है उस पर नहीं जाना है, आप जो चीज़ महसूस कर रहे हो उस पर जाना है. क्या आपको सुख महसूस हो रहा है इस ऑप्शन में, या दुख महसूस हो रहा है, चिंता महसूस हो रही है? जो आपको सुख वाला ऑप्शन, जो आपको पीस वाला ऑप्शन मिल रहा है, वो ऑप्शन आपने पिक करना है. ज़्यादा इधर उधर मत देखो. तो जहाँ पर आपको लगता है ये पीसफुल रास्ता है, वो रास्ता आपने पिक करना है. ये यहाँ पर स्ट्रॉन्ग गाइडेंस है. तो दैट्स देयर. बिकॉज यहाँ पर 8 ऑफ कप्स का भी कार्ड आया हुआ है, जो मैंने पहले नहीं देखा था, अभी देखा 8 ऑफ कप्स का कार्ड. 8 ऑफ कप्स नेचुरली शो करता है बहुत सारी चीज़ें हैं. ओवरवेल्म्ड भी कई बार महसूस कराते हैं 8 ऑफ कप्स. 8 ऑफ कप्स फॉरवर्ड मूवमेंट को शो कराते हैं. 8 ऑफ कप्स कहता है कि बहुत हो गया, मैं यहाँ से बस अब जाना चाहता हूँ. तो समहाउ जहाँ पर बहुत ज़्यादा हलचल भी है, यू शुड नॉट गो देयर. आपको एक पीसफुल रास्ता यहाँ पर पिक करना है अपने लिए, क्योंकि अगर आप एक पीसफुल रास्ता नहीं पिक करते हो तो कहीं ना कहीं मेंटल हेल्थ इश्यूज से डील करना, तो कहीं ना कहीं अच्छा ना महसूस करना, ये आपको फील होना शुरू होगा. तो एक पीसफुल रास्ता आपने अपने लिए पिक करना है इन द नियर फ्यूचर, क्योंकि आपके पास एक चॉइस आएगी. शायद ये चॉइस आपके करियर रिगार्डिंग है, चाहे ये चॉइस आपके पर्सनल लाइफ के अकॉर्डिंग है, जो भी चॉइस है आपके लाइफ में आएगी और आप सिवियरली कन्फ्यूज हो गए उसके बारे में, उन दो चीज़ों के बारे में. तो आपको पीसफुल रास्ता अपने लिए पिक करना है, पीसफुल डेस्टिनेशन अपने लिए पिक करना है. देन वी हैव द 6 ऑफ कॉइन्स. 6 ऑफ कॉइन्स शोज कि कहीं ना कहीं यू हैव टू मेक पीस विद अदर पीपल. कहीं ना कहीं यू हैव टू क्रिएट गुड रिलेशंस विद अदर पीपल. आपको कुछ अपनी कहनी चाहिए, कुछ दूसरे की सुननी चाहिए, दूसरे को रिजेक्टेड भी महसूस नहीं होना चाहिए, किसी का दिल नहीं दुखाना है. यहाँ पर 6 ऑफ कप्स यहाँ पर ये शो कर रहा है कि आपके कुछ रिलेशनशिप्स यहाँ पर इम्बैलेंस्ड हो सकते हैं, जिसको आपको बैलेंस करना पड़ेगा. स्पेशली 6 ऑफ कॉइन्स हेयर इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ साइन ऑफ लीब्रा. लीब्रा का सिंबॉलिज्म इज ऑफ स्केल्स, और लीब्रा बड़ा इम्बैलेंस्ड साइन है. लीब्रा पीपल आर अगेन द मोस्ट इम्बैलेंस्ड पर्सन. तभी वो अपने आप को बार बार बैलेंस करते रहते हैं और दूसरे लोग उनको काफ़ी बैलेंस्ड समझते हैं. तो you need to balance maybe your like work life balance, or maybe you need to balance certain things in your life, maybe some relationships, या फिर क्योंकि कॉइन्स की एनर्जी है तो आपको मनी मैनेजमेंट करने की बहुत ज़रूरत है इन द नियर फ्यूचर. कहीं ना कहीं आपको ये ध्यान रखना है कि आपका मनी जा किधर रहा है, क्या वो अच्छे जगह पर लग रहा है या फिर वो वेस्ट हो रहा है. तो मनी मैनेजमेंट पर भी आपको ध्यान देने की यहाँ ज़रूरत है, क्योंकि खर्चा यहाँ होता हुआ नज़र आ रहा है. तो सेविंग पर फोकस ज़रूर करना. एंड कर अगेन सुनो सभी की करो अपनी, और हो सके तो कॉम्प्रोमाइज़ भी आपको यहाँ पर करना चाहिए कुछ चीज़ों के बारे में. नेक्स्ट अप वी हैव द बुली. बुली कार्ड जो है डेविल को शो करता है. तो अगेन लाइक दिस शोज मी कि आप इन द नियर फ्यूचर थोड़ा नेगेटिव फील कर सकते हो अपने फ्यूचर को लेकर. स्पेशली डेविल बुली कार्ड ये शो करता है कि हमने अपने फ्यूचर को नेकेड आई से नहीं देखा है, तो हम क्यों उसके बारे में नेगेटिव सोचें, हम क्यों ना पॉजिटिव सोचें. तो पॉजिटिव थिंकिंग पर आपको ध्यान देने की ज़रूरत है, पॉजिटिव थिंकिंग पर. और सीइंग से सींग नहीं अड़ाने हैं. अगेन 6 ऑफ कॉइन्स भी यही गाइडेंस देता है कि सींग से सींग नहीं अड़ाने हैं. कि एक पर्सन कहता है कि वाइट कलर इस दीवार पर बहुत अच्छा लग रहा है, एक दूसरा कह रहा है नहीं पिंक बहुत अच्छा लग रहा है. दोनों लड़ पड़े इस बात पर. नहीं, यहाँ कई बार जहाँ आपको लगे कि इधर मैं कॉम्प्रोमाइज़ कर भी लूँ तो कोई मतलब ऐसा इशू नहीं है, तो वहाँ कॉम्प्रोमाइज़ भी कर लो. और जहाँ पर आपको लगे कि आपको स्टैंड लेना चाहिए वहाँ स्टैंड भी लो. बट येस, थिंक पॉजिटिव. ये एक स्ट्रॉन्ग गाइडेंस है, क्योंकि आप यहाँ नेगेटिविटी की तरफ जाते हुए नज़र आ रहे हो बुली कार्ड से. सो पॉजिटिव आपने सोचना है. नेगेटिव से नेगेटिव सिचुएशन में भी कुछ पॉजिटिव आपने ज़रूर सोचना, देखना है. हर नेगेटिव सिचुएशन में भी कोई पॉजिटिविटी छुपी होती है, तो उस छुपी हुई पॉजिटिविटी पर फोकस आपने करना है. और इन द नेक्स्ट मतलब इन द नियर फ्यूचर ये इंडिकेशन है कि कुछ रिलेशनशिप्स आपके इम्बैलेंस्ड हों, कुछ मतें आपकी उन लोगों से ना मिले. तो अगेन कई बार आप उनकी सुन लो, कई बार आप अपनी कर लो. ये गाइडेंस है. और ज़्यादा पॉजिटिव ही सोचो अपने फ्यूचर के बारे में, नेगेटिव मत सोचो.
जो भी आप सोचते हो वो चीज़ आप अट्रैक्ट करते हो. तो नेक्स्ट अप वी हैव दी हर्ब्स, मेडिसिन एंड हीलिंग. तो आपके लिए हीलिंग इज़ ऑन कार्ड्स. तो स्पेशली अगर आप कोई हेल्थ इश्यू से डील कर रहे थे और अगर आप एक आयुर्वेदिक डॉक्टर के पास जाते हो तो उस आयुर्वेदिक डॉक्टर से आपको मेडिसिन राइट मिल सकती है, आपको उस मेडिसिन से हीलिंग हो सकती है. सो दैट्स अ स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन है, स्ट्रॉन्ग गाइडेंस है. अगर कि आप अगर कोई हेल्थ इशू से डील करो, अगर मेंटल हेल्थ से भी डील करो, मेंटल हेल्थ इशू से भी, तो भी होम्योपैथिक मेडिसिन या फिर आयुर्वेदिक मेडिसिन आपको हेल्प कर सकती है. स्पेशली लाइक अगर मेंटल हेल्थ इशू भी आप फील करते हो तो आप मेधावटी ले सकते हो. इट्स फ्रॉम पतंजलि. आई मीन इट्स अ वेरी गुड मेडिसिन. तो अगेन लाइक ऑफ कोर्स आस्क योर पतंजलि पीपल, द डॉक्टर देयर, यू कैन आस्क देम. वो जो मेधावटी है एक तरह से ब्रेन टॉनिक है, ब्रेन टॉनिक. तो कई बार हम ओवर थिंकिंग में अपने आप को एग्जॉस्ट कर देते हैं और हमारी बॉडी बड़ा वीक महसूस करने लग जाती है, क्योंकि जैसा मैंने पहले भी मैं बोलती आई हूँ कि जो हमारा मन है वो हमारे तन को इन्फ्लुएंस करता है. तो जो मेधावटी है वो ब्रेन टॉनिक है, वो आपको एनर्जी देती है, आपके ब्रेन को एनर्जी देती है. जो आप ओवर थिंकिंग में वेस्ट कर देते हो एनर्जी, उस एनर्जी को वापस लेकर आती है. एंड इट्स एन आयुर्वेदिक रेमेडी अगेन. एंड स्पेशली विद द मेडिसिन, हर्ब्स, हीलिंग. तो आप किसी आयुर्वेदिक डॉक्टर से भी यहाँ पर मिलते हुए नज़र आ रहे हो इन द नियर फ्यूचर, और उस पर्सन से आपको जो है काफ़ी उस पर्सन की मेडिसिन से आपको काफ़ी रिलीफ मिलेगा. अगेन यू कैन बी अ सतभिषाक और एन अश्विनी पर्सन पाई नंबर 3 और एन आर्द्रा पर्सन पाई नंबर 3, या फिर मूला इंडिविजुअल भी. Especially Ardra is a nakshatra of Rudra. Rudra is said to be the medicine man, Vaidyanath in our Rig Veda. तो आर्द्रा नक्षत्र है, मूला भी. मूला डायरेक्टली ऑपोजिट है आर्द्रा नक्षत्र के. तो मूला नक्षत्र के लिए भी जो है आयुर्वेदिक मेडिसिन इज गुड. अश्विनी नक्षत्र इज अबाउट अश्विन कुमार, जो कि हीलर्स ही थे, आयुर्वेदिक हीलर्स ही थे. तो अश्विनी पीपल के लिए भी आयुर्वेदिक मेडिसिन आर रियली गुड. सतभिषाक इस वजह से क्योंकि सतभिषाक इज ऑल्सो अ हॉर्स रूल नक्षत्र जस्ट लाइक अश्विनी. तो सतभिषाक 1000 हीलर्स, 1000 फिजिशियंस टू गॉड शो करता है. और एक सतभिषाक पर्सन, इफ यू हैव सन, मून, आत्माकार का प्लैनेट होल्डिंग द हाईएस्ट डिग्री इन योर चार्ट इन सतभिषाक, तो फिर आपको बहुत सारे डॉक्टर्स के पास जाना पड़ेगा. जैसे माइकल जैक्सन का भी जो मून था वो सतभिषाक में था और उनको बहुत सारे डॉक्टर्स के पास जाना पड़ा, पर फिर भी उनको अपना क्योर नहीं मिला, क्योंकि सिर्फ उनको एक आयुर्वेदिक डॉक्टर ही हील कर सकता है सतभिषाक पर्सन को. तो स्पेशली अगेन यू हैव सतभिषाक नक्षत्र डोमिनेटिंग इन योर चार्ट, तो शायद आपकी जो प्रॉब्लम्स है वो ब्लड टेस्ट, CT, MRI स्कैन में ना आए. तो स्पेशली गोइंग टू एन आयुर्वेदिक डॉक्टर विल रियली हेल्प यू. पाइल नंबर 3 really will help the सतभिषाक पर्सन. तो yes, यहाँ पर हीलिंग, चाहे वो फिजिकल हीलिंग, मेंटल हीलिंग है, यहाँ हीलिंग होती हुई नज़र आ रही है. एंड थ्रू सम मेडिसिन, ऑलराइट, थोड़ा मेडिसिन से हीलिंग है यहाँ पर, कोई ऑटोमेटिक हीलिंग नहीं नज़र आ रही, मेडिसिन के थ्रू हीलिंग नज़र आ रही है. देन वी हैव द पीस वॉकर. इट सेज पीस, जनरल, फॉरवर्ड. तो यहाँ पर अगेन एक फॉरवर्ड मूवमेंट होती हुई नज़र आ रही है लाइफ में. आपको ऐसा फील होगा कि हाँ, मैं ज़िंदगी में आगे बढ़ रहा हूँ या बढ़ रही हूँ. जो बहुत ज़्यादा एक जगह स्टक हो गए थे आप लाइफ में, तो अब लिटरली फॉरवर्ड मूवमेंट आ रही है लाइफ में, और एक अच्छे जो है एक पॉजिटिव वे में आप यहाँ आगे बढ़ते हुए नज़र आ रहे हो. एंड यू आर बीइंग जेंटल विद योर सेल्फ, यू आर बीइंग, आप अपने आप का ध्यान रखते हुए, अपनी मेंटल और फिजिकल हेल्थ का ध्यान रखते हुए लाइफ में आगे बढ़ते हुए नज़र आ रहे हो. कई बार क्या होता है, हम लाइफ में आगे तो बढ़ रहे हैं, दिन ब दिन समय के साथ हम आगे तो बढ़ रहे हैं, पर क्वालिटी वाइज हम आगे नहीं बढ़ रहे हैं, हम अपना ध्यान नहीं रख रहे हैं. वेरएस ये वाला जो कार्ड है ये शो करता है कि आपने अपने आप के साथ, अपनी लाइफ के साथ एक पीस बना लिया है और अपने आप को बहुत एक जेंटल वे में, एक अच्छे वे में जो है पॉजिटिविटी के साथ आप आगे लेकर जा रहे हो. बहुत अच्छी बात है ये. देन वी हैव दी पावर, करेज एंड स्ट्रेंथ कार्ड. तो आपके पास यहाँ पर अगेन यू कैन लिटरली गेट अ प्रमोशन. पाइल नंबर 3 इन द नियर फ्यूचर, विद इन अ मंथ और सो, विद इन फ्यू वीक्स गेट अ प्रमोशन. या फिर समहाउ आपको कोई सीट ऑफ पावर मिले, या आपको ऐसा फील हो कि मैं अब पावर में हूँ. प्लस एट द सेम टाइम यू आर बीइंग करेजस. आप फियरफुल नहीं हो, आपके अंदर करेज है, आपके अंदर स्ट्रेंथ है, आपके अंदर जो भी क्वालिटीज़ है, गुण और शक्ति हैं, आप उन गुण और शक्तियों का बड़ा अच्छे से यूटिलाइजेशन कर रहे हो. और आपको डर किसी चीज़ का नहीं रहा है, डर आप किसी चीज़ से भी नहीं रहे हो, विच इज़ अ गुड थिंग.
कहीं ना कहीं जो बुली कार्ड है, अगेन इट इज़ गाइडिंग यू कि डर और ज़्यादा डर आता है, तो अपने स्ट्रेंथ्स को हमेशा अपने सामने रखना है और उसके साथ आगे चलना, अपनी स्ट्रेंथ्स को और पॉलिश करना है, राइट। और पॉजिटिविटी भी एक स्ट्रेंथ है, तो पॉजिटिव रहना बड़ा ज़रूरी है लाइफ में, चाहे जैसी भी सिचुएशन है, नेगेटिव से नेगेटिव सिचुएशन में भी अगर आप पॉजिटिव हो तो वो रे ऑफ होप जो पॉजिटिविटी है वो आपको हमेशा उस डार्क जगह से निकाल ले जाएगी। तो ये यहाँ पर गाइडेंस है कि एक तो ऑनेस्ट रहना है, अगेन ऑनेस्टी से करे जाता है, और अपने स्ट्रेंथ्स को हमेशा ध्यान में रखना है, राइट। सो दैट विल गिव यू मोर पावर, आपको इनर पावर देगा। तो जो इनर पावर है वो आपको हेल्प करेगी आपके आउटर वर्ल्ड में, आप जो भी काम कर रहे हो उसके अंदर आपकी इनर पावर, इनर स्ट्रेंथ आपको हेल्प करेगी, और वो जो भी आप काम कर रहे हो वो और अच्छा फ्लरिश होगा, अबंडेंट होगा। नेक्स्ट अप वी हैव the which card? It says justice is coming. Yes, जैसे 6 of points भी जो एक बैलेंस को या एक स्केल्स को शो करता है, तो Libra sign is also about justice और 6 of coins is also about justice. So justice is being served to you. अब justice यहाँ पर justice ज़रूर आपको सर्व होगा, और इनफैक्ट जो जस्टिस सर्व हो रहा है इट्स इन योर फेवर, लाइक 27 नंबर इज हेयर, सो 7 and 2, 7, 8, 9, नंबर 9 रिप्रेजेंट्स लक एंड फॉर्चून, भाग्य उदय, इट रिप्रेजेंट्स गुड टाइम्स कमिंग इन लाइफ। तो जस्टिस इज गोना बी सर्व्ड। अगर आप ये सोचते थे मैंने वो हार्ड वर्क करा था पर कोई और वो क्रेडिट ले गया मेरे हार्ड वर्क का, तो अब आपको क्रेडिट वापस मिलने वाला है, इनफैक्ट पहले से ज़्यादा मिलने वाला है। रेट ऑफ इंटरेस्ट भी तो लग गया ना, अब इतना समय हो गया, वो क्रेडिट आपको मिलना चाहिए था, आपको वो जो है आपने वो काम करा था तो आपको उसका गुड रिजल्ट मिलना चाहिए था, पर कोई और ले गया था, तो अब उस पर्सन को रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ आपको जो है वो अच्छी चीज़ लौटानी पड़ेगी, आपकी चीज़ आपको लौटानी पड़ेगी। तो जस्टिस इज़ बीइंग सर्व्ड। अगर आप कोई कोर्ट केस से भी डील कर रहे थे, लिटरली कोई कोर्ट लीगल केस था, तो उसमें भी आप यहाँ पर कोई यहाँ अच्छा डिसीजन होता हुआ नज़र आ रहा है, आपकी फेवर में डिसीजन होता हुआ नज़र आ रहा है। जस्टिस इज़ बीइंग सर्व्ड। With the wings card here, it shows you never needed those wings to fly. Somehow जो चीज़ आप सोचते थे कि मेरे को मेरी लाइफ में चाहिए, ये नहीं होगी तो फिर मेरी लाइफ बहुत ख़राब है, ये ना हो तो फिर मेरी लाइफ कैसी हो, ये ना हो तो फिर मेरी लाइफ, माई लाइफ इज़ नथिंग, लाइक समहाउ कुछ ऐसी चीज़ है या कोई ऐसा पर्सन है जो आप सोचते हो कि अगर ये मेरी ज़िंदगी में ना हो तो क्या होगा मेरी लाइफ का। तो समहाउ विद द विंग्स you actually never needed that person, or you actually never needed that thing in your life. You will realize it. जो magic है, it's not in the wand, it's not in your wings, it's actually in you. वो आपके अंदर है। तो I feel कि जो चीज़ आप बहुत शुरू से चाहते थे मे बी, और आप चाहते थे कि वो चीज़ अगर मेरे पास हो तो बहुत नेक्स्ट लेवल मेरी लाइफ में सक्सेस आ जाएगा, तो सडनली विल रियलाइज़ कि शायद वो चीज़ आपको चाहिए ही नहीं थी कभी, और इट्स नॉट इवन रिक्वायर्ड, वो सक्सेस के लिए वो रिक्वायरमेंट है भी नहीं। यू विल रियलाइज़ कि वो तो सिर्फ एक दिखावट वाली चीज़ थी, जो रियल चीज़ है वो मेरे पास हमेशा से है थी, लाइक यू विल फील दिस वे। सो या लाइक आई होप आपको चीज़ समझ आई, जो ये विंग्स वाला कार्ड है, यू नेवर नीडेड दोज विंग्स टू फ्लाई। आपको वो चीज़ नहीं चाहिए थी जो आपको लगता था कि आपको वो चाहिए सक्सेस के लिए। यू ऑलरेडी हैव लाइक ऑल द इंग्रेडिएंट्स टू बी सक्सेसफुल। जैसे मैजिशियन कार्ड सबसे पहला कार्ड आया था, जो मैंने यही बताया था कि यू हैव एवरी इंग्रेडिएंट टू क्रिएट दैट सक्सेस इन योर लाइफ, और इन द वेरी नियर फ्यूचर आप कोई चीज़ क्रिएट करो जिसके सारे इंग्रेडिएंट्स आपके पास हैं। तो ये मत सोचो कि मेरे पास वो नहीं है, ये नहीं है, नो, आपके पास सब कुछ है। सो दैट वॉज इट। और अभी लाइक माई मम इज़ कुकिंग डिनर फॉर मी, सो कुकर की सीटी की आवाज़ आई, इफ़ यू गाइज हर्ड। सो या दैट वॉज इट। एंड ऑल्सो लाइक येस, दिस इज़ ऑल्सो एन इंडिकेशन, जैसे कुछ लोगों को लगता है ना कि नॉन वेजिटेरियन फूड इज़ द बेस्ट फूड, उसी से ही आपको सारे वो न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं, नो, लाइक वी ऑल लाइक वीगन्स और वी वेजिटेरियंस नो
कि किसी को मार के खाने की हमें ज़रूरत नहीं है। हमारे खुद की हेल्थ के लिए, हमारे खुद की वेलबींग के लिए हमें किसी की जान लेने की ज़रूरत नहीं है। हमारा वेलबींग हम जो है पत्ते वगैरह खा के भी हमारा हो जाएगा गुजारा। सो लगे जो मन की शक्ति है वो हमारे तन को शक्ति देती है। जैसे मैं अभी कुछ समय अभी मैंने यही कहा था कि हमारा मन हमारे तन को इन्फ्लुएंस करता है। तो अगर आपका मन स्ट्रांग है तो आप वो 2 सूखी रोटी भी आपको फुल फ्लेज न्यूट्रिशन दे जाएगी। 2 सूखी रोटी भी। अगर आपका मन इंथुजियास्टिक है, हैप्पी है, अच्छा महसूस कर रहा है, आपकी आत्मा शक्तिशाली है, तो आपको ज़्यादा खाने की वैसे भी ज़रूरत नहीं है। आप अगर योगीज को देखो तो ज़्यादा कुछ नहीं खाएंगे, बहुत कम खाना होगा उनका। उस कम खाने में भी उनकी बॉडी को न्यूट्रिशन मिल जाता है क्योंकि आत्मा में शक्ति है। तो असल में ज़्यादा खाना उसकी ज़रूरत नहीं होती है, पर क्योंकि आज के समय में आत्माओं में वो शक्तियाँ नहीं है, इस वजह से ज़्यादा खाने की ज़रूरत पड़ती है। देखो क्रिश्चियनिटी में तो हम ग्लटरी को पाप मानते हैं, सिन मानते हैं। ग्लटरी यानी ज़्यादा खाना, वो खाना शायद किसी और के काम आ सकता था पर आपने खा लिया तो ये भी पाप है। तो ऐसे हर रिलीजन में कुछ ना कुछ आपको अच्छी चीज़ तो ज़रूर मिलेगी सुनने को, पर कहने का मतलब यही है कि इट्स नॉट रियली लाइक द फूड यू ईट, इट्स द थॉट्स यू ईट। अगर आप किसी को काट के मार के खाते तो उस जानवर के दिल से वो जो फियर की फीलिंग क्रिएट होती है, वो फियर की फीलिंग आप खा रहे हो, तो आपका कल्याण कैसे हो सकता है? सोचने वाली बात है। वो अकल्याणी होगा फिर तो। और अगर आप उतना खाते हो जितना आपकी बॉडी को ज़रूरत है और आप किसी को मार के नहीं खा रहे, हमारी प्रकृति जो है शरीर की नेचुरल, वो मार के खाने की एक्चुअल में है भी नहीं है, क्योंकि भगवान मार काट पर विश्वास नहीं करता है। हमारा धर्म ही अहिंसा परमो धर्म है, हम हिंसा नहीं कर सकते हैं। वैसे जो पावरफुल सोल्स हैं वो कम खाना खाती हैं, वो ज़्यादा खाती भी नहीं है। तो ज़्यादा खाने की हमें एनर्जी नहीं चाहिए होती है। अगर पंच तत्व पावरफुल है ना तो हमारी बॉडी ऑटोमेटिकली पावरफुल है, क्योंकि हमारी बॉडी भी पंच तत्व से बनी है। क्योंकि आज की डेट में पंच तत्व इम्बैलेंस्ड है तो हमारी बॉडी भी इम्बैलेंस्ड है। तो हम जितना अपने स्पिरिचुअल पावर को और जो है जनरेट करते हैं और उस पर फोकस करते हैं, अपनी स्पिरिचुअल पावर को बढ़ाते हैं, हमारी उतनी जो काम करने की शक्ति है वो और बढ़ती है और हम अथक होते हैं। फिर हम इतना खाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। सो आई डोंट नो, लाइक आई जस्ट सेड दीज थिंग्स बिकॉज एक ओमन आया था। सो आई होप कुछ लोगों को कोई इन्फॉर्मेशन इस रीडिंग से, इस स्पेशली इस फूड वाली इन्फॉर्मेशन से कुछ इन्फॉर्मेशन मिली हो, कुछ अच्छा सुनने को मिला। So yeah, that was it. This was the reading. And again, astrologically sign of Libra, Aries, Aquarius and Gemini, even Sagittarius. वैसे मैंने कितने सारे साइंस बोल दिए, और ये सारे साइंस यहाँ डोमिनेटिंग नज़र आ रहे हैं, सारे साइंस। स्पेशली जैसे अश्विनी नक्षत्र, शतभिषाक, आर्द्रा और मूला नक्षत्र तो यहाँ डोमिनेटिंग है ही हैं। पर जैसे क्योंकि एरी साइन में अश्विनी, भरणी, कृतिका ये तीनों नक्षत्र हैं, और जेमिनाई में जो है मृगशिरा, आर्द्रा, पुनर्वसु ये नक्षत्र हैं। लीब्रा में हमारे चित्रा, स्वाति, विशाखा ये नक्षत्र डोमिनेटिंग हैं। उसी तरह जो सेजिटेरियस है उसमें मूला, पूर्वा, आषाढ़ा, उत्तराषाढ़ा ये डोमिनेटिंग है। एक्वेरियस में धनिष्ठा, शतभिषाक, पूर्वा, भद्रपदा ये नक्षत्र डोमिनेटिंग है। तो ये होंगे आपके चार्ट्स में डोमिनेटिंग, कोई ना कोई मेजर प्लैनेट इज गोना बी हियर इन दीज साइंस, इन दीज नक्षत्र। योर सन, मून, राइजिंग, आत्मा कारका कैन बी इन दीज साइंस, कैन बी इन दीज नक्षत्ras. So yeah, that was it. This was the reading. Do let me know in the comment section below what you feel about your reading, how it resonates with you, and also like how it resonates with your, you know, astrologically, how it resonates with you emotionally, psychologically, how. Let me know how it resonates with you. And also like this video reading, and for more such readings please subscribe to this channel. And if you are interested in personal reading, I do Astro Tarot reading and Nakshatra Kundali reading. You can book yourself a reading from a website. The link to my website is in the description box below, and I shall see you in the next reading, pile number 3. And also these, if you're interested in these bracelet sets are available on the website itself, and I shall see you in the next reading. Tab tak ke liye be positive, stay happy.